तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का। ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें। ये चैप्टर जो है ये डीलिंग करता है कि उस जमाने के अंदर कौन कौन सी विचार प्रचलित थी। तो इसमें बेसिकली हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, 3 धर्मों के बारे में पढ़ना है। एक तो पहला पढ़ना है बौद्ध, ठीक है, DH आता है, बौद्ध, जैन, ठीक है, उसके बाद है हिंदू। थोड़ा सा हिंदू के बारे में पढ़ना है। ये 3 धर्मों को डील करता है, उनसे विचार क्या है, उनकी विश्वास क्या है और इमारतें क्या बनाई थी। और इसके बाद हमें पढ़ना है 600 BC से लेकर 600 AD, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी। इसका मतलब हम टाइम लाइन बनाए तो मान लेते हैं ईसा मसीह का जन्म 0 को हुआ, तो 600 साल इधर अब प्लस 600 साल इधर, तो दोनों मिलाए कितने हो गए। हमें 1200 सालों का इतिहास पढ़ना है। किसमें? इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है? विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला वर्ड है हमारे पास विचारक। क्या है? विचारक। विचारक वह व्यक्ति होता है जो किसी मुद्दे पर अपना विचार प्रकट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विचारक बोलते हैं। यानी किसी मुद्दे पर बात जो रखता है उसके हम विचारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे जैन धर्म का हम भगवान बुद्ध को लेते हैं, तो क्या थे? एक विचारक थे। क्या थे? एक विचारक थे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आप जिस मुद्दे पर भी अपना विचार जब रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? विचारक बोलते हैं। दार्शनिक भी सेम होता है, दार्शनिक भी सेम होता है। यानी आप किसी चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? दार्शनिक हो जाते हैं। आप बताइए जीवन सत्य है या असत्य है, तो कोई बोलता है जीवन सत्य है, तो हो सकता है उसका दार्शनिक बातें ये है, यानी उसको सोचने के ढंग, उसके बोलने का ढंग, उसको किसी चीज़ को देखने का ढंग, वो क्या कहलाता है? दार्शनिक कहलाता है, यानी फिलोसॉफिकल होता है। फिर आता है अगला अभिलेख। क्या आता है? अभिलेख। जब आप किसी ठोस सतह पर खुरच कर लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अब देखिए अभिलेख किस किस पे लिख सकते हो आप? पत्थर पे लिख सकते हो, ठीक है, आप धातु पे लिख सकते हो। जो धातु हो सकता है वो लोहा हो सकता है, ठीक है, तांबा हो सकता है, ठीक है, गोल्ड हो सकता है, भाई सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आप लकड़ी पे लिख सकते हो अभिलेख, लेकिन लकड़ी का अभिलेख जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आपने बहुत सारे पार्क में गए होगा, फलाना मंत्री द्वारा के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया गया। जो पोस्टर आपको मिलता है, यानी जो पत्थर पे लिखी हुई बातें मिलती है वो क्या कहलाती है? अभिलेख कहलाती है। और अभिलेख का दूसरा मतलब है रिकॉर्ड। क्या होता है? रिकॉर्ड भी होता है। आपके रिकॉर्ड रूम होता है ना, तो कहते हैं अभिलेख लेकर आइए, यानी उसका रिकॉर्ड लेकर आइए, तो हम अभिलेख भी बोलते हैं, इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर आता है तोरण द्वार। देखिए आप कहीं भी जाते हैं ना तो एक एंट्री गेट होती है। क्या होती है? एंट्री गेट होती है। और एंट्री गेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? तोरण द्वार बोलते हैं। लेकिन अलग अलग धर्मों में इसके अलग अलग महत्व है। मैं समझाता हूँ कैसे। आप जैसे मंदिर में जाओगे ना तो आप नॉर्मल सा गेट मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप बौद्ध मठ में जाते हो, बौद्ध धर्म के जो मठ होते हैं, स्तूप होते हैं, उसमें जाते हो, उसी गेट को ये लोग बोलते हैं तोरण द्वार। क्या बोलते हैं? तोरण द्वार। आप मंदिर में जाओगे ना, मतलब मंदिर के मतलब दक्षिण भारत के मंदिर, साउथ इंडिया के मंदिर जाओगे तो आपको जो बड़े बड़े गेट मिलेंगे ना, बड़े मान ली गेट है, ये गेट है, क्या है? गेट है। इसको बोलते हैं गोपुरम। क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं। आप मस्जिद में जाते हो और मस्जिद का सुंदर सा और बड़ा सा गेट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्तक। यानी खाने वाला पिस्ता नहीं है भाई, ये क्या है? पिस्तक है। यानी बड़े जो गेट होते हैं, द्वार होते हैं, एंट्री गेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं इसको? मस्जिद में जाओगे तो पिस्तक, यानी दक्षिण भारत के मंदिर में जाओगे तो इसको गोपुरम, और आप मठ में जाते हो यानी भगवान बुद्ध से संबंधित जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं? स्तूप का जो गेट है उसको क्या बोलते हैं? तोरण द्वार बोलते हैं। अगला आता है पुरोहित। क्या आता है? पुरोहित। पुरोहित का मतलब होता है पंडित। क्या होता है? पंडित। अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग पुरोहित होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म के जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मली पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। मुस्लिम के धर्म के अगर पंडित है, मतलब वो उस धर्म के जानने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? मौलाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलाना बोलते हैं, हाफिज बोलते हैं, और भी कुछ वर्ड होगा तो मुझे नहीं पता है ना। उसके बाद आप ईसाई धर्म में जाते हैं तो क्या बोलते हो? फादर बोलते हो। क्या बोलते हो? फादर, है ना। तो क्या है? पुरोहित का मतलब जो धर्म के बारे में जानता है और जो धार्मिक कर्म कांड कराता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? पुरोहित वर्ग बोलते हैं। और भारत के अंदर जो पंडित है इसको हम ब्राह्मण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण भी कहते हैं। तो इसको लिखते रहिए। समकालीन का मतलब होता है कोई चीजें एक समय में हो रही है, वो क्या है? समकालीन होती है। जैसे मान लीजिए विराट कोहली जो है वो बाबर आजम का क्या है? बाबर आजम का क्या है? समकालीन है, यानी एक ही समय के दोनों बंदे हैं। तो समकालीन का मतलब जो भी चीजें एक समय में घटित हो वो समकालीन होते हैं। जैसे भगवान बुद्ध जो थे वो भगवान महावीर के क्या थे? समकालीन थे, यानी एक ही समय में थे। जैसे हम कह सकते हैं कि जो अपना जवाहरलाल नेहरू थे
वो किसके समकालीन थे? तो हो सकता है चाइना के जो प्रधानमंत्री थे उस समय चाउ एन लाई, उनके क्या थे? वो समकालीन थे, यानी दोनों एक ही समय में थे। फिर आता है भौतिकवादी। भौतिकवादी का मतलब होता है जो इस दुनिया में खुश है, यानी उसको पेन चाहिए बढ़िया वाला, कपड़े चाहिए, मोबाइल चाहिए, है ना, जो इस दुनिया में मेटेरियल, जो मेटेरियलिस्टिक होता है, मतलब कि इस दुनिया से वो खुश है, यानी इसी जीवन में हर चीज़ देखना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? भौतिक कहते हैं। जैसे कि देखिए भारत के अंदर, भारत के नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो यूरोप है ना, यूरोप वो क्या है? भौतिकवादी है। भौतिकवादी मतलब उसको सांसारिक सुख चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे इंडिया में 60+ एज होता है, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो उसको अगले जन्म की डर सताने लगती है, यार अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा, मैंने क्या कौन कौन से बुरे कांड किए हैं, तो तीर्थ यात्रा निकल जाता है। मोहम्मदन है तो दरगाह चला जाएगा, मस्जिद चला जाएगा, या और भी जगह घूमने चला जाएगा, उससे जो धर्म से क्या बोलते हैं, काबा चला जाएगा, है ना, मक्का मदीना चला जाएगा। हिंदू होगा अमरनाथ चला जाएगा, वैष्णो देवी चला जाएगा, ऐसी जगहों पे चला जाएगा। ठीक है, ये क्या है? आध्यात्मिक होते हैं। भारतीय लोग क्या होते हैं? आध्यात्मिक। लेकिन अंग्रेज सब क्या होता है? वो भौतिकवादी होता है। वो 60 साल की उम्र में एक छोटी सी लड़की की शादी करके और लेकर आएगा, यानी एक शादी और कर लेगा। भौतिकवादी हम उसे कहते हैं, जो इस जीवन में खुश है और इस जीवन की जितने भी सुविधाएं लेना चाहता है उसको मिल रही है, तो भौतिकवादी है। जैसे हम लोग अपनी उम्र में क्या है? भौतिकवादी हैं, यानी हम अगले जन्म के बारे में भी नहीं सोचते, है ना। हमें क्या चाहिए? अच्छे से अच्छे घर चाहिए, घर चाहिए, अगर लड़का है तो उसको सुंदर सा बॉयफ्रेंड चाहिए, सॉरी लड़का है तो उसको सुंदर सी गर्लफ्रेंड चाहिए, और लड़की है तो उसको बॉयफ्रेंड चाहिए। भौतिकवादी जिंदगी होता है। फिर आता है नियतिवादी। क्या होता है? नियतिवादी। नियतिवादी का मतलब वे व्यक्ति होते हैं जो मान के चलते हैं कि पहले से सब चीज सेट है, पहले से फिक्स है, मैच फिक्स है, उसको क्या बोलते हैं? नियतिवादी है। यानी जो भी कर रहा है, आप जिसको मानते हैं, मान लीजिए आप अल्लाह को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं तो कहते हैं, और या फिर आप भगवान को मानते हैं, किसी एक भगवान का नाम लिख दें, कौन सा? हनुमान जी लिख देते हैं, हनुमान जी लिख देते हैं ना। अब क्या है, जो आप अल्लाह को मानते हैं, फिर जो हिंदू है वो हनुमान जी को मानता है, वो कहता है अगर वो नियतिवादी है तो कहेगा जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। मुसलमान है तो कहेगा अल्लाह की मर्जी से सब चीज़ हो रहा है। जो हिंदू है वो बोलेगा, हो सकता है वो बोले हनुमान जी के, बहुत सारे देवी देवता है तो किसी का भी नाम ले सकता है, तो क्या बोलते हैं उसको? नियतिवादी। यानी पहले से सब चीज़ क्या है? फिक्स है, हमें कुछ नहीं करना, जो भी हो रहा है ये पहले से लिखा हुआ किताब में, ये होना था। जैसे फिल्म बनता है ना, हम एक बार फिल्म देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं तो कहते हैं ना इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो ऐसे कुछ हमारे जीवन में लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जो भी हमारे जीवन में घटना घट रही है वो क्या है? वो पहले से तय है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नियतिवादी। फिर आता है लौकिक सुख। ठीक है, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होते हैं लौकिक, एक होता है अलौकिक। ये क्या है? लौकिक वर्सेस अलौकिक। अलौकिक। जो लौकिक होता है ना, इसका मतलब होता है इस दुनिया में, इस दुनिया में। अलौकिक का मतलब होता है उस दुनिया में। मैं समझाता हूँ कैसे। उस दुनिया में आप अभी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, तो कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। तो कहाँ पर है? इस लोक में है, इस दुनिया में है। और मरने के बाद भी एक दूसरी दुनिया, जैसे हम क्या बोलते हैं? जन्नत बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, नर्क बोलते हैं, जहन्नम बोलते हैं, है ना। वो क्या है? दूसरी दुनिया। यानी कैसी दुनिया है? अलौकिक दुनिया है। तो अलौकिक दुनिया मतलब इस दुनिया में। ठीक है, और हम इस दुनिया में रहते हैं तो सोचते हैं इस दुनिया के सारे सुख मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हम अलौकिक दुनिया की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी उस दुनिया के बारे में सोचने लगते हैं। अब पता नहीं वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, किसी को नहीं पता, लेकिन हमें क्या होता है? हमें डर रहता है ना कि भाई इस जन्म में सही काम कर ले, अगले जन्म में सही बनेगा, है ना। तो लौकिक मतलब इस दुनिया में, अलौकिक मतलब उस दुनिया के बारे में लोग सोचते हैं। और जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म है, वो लौकिक और अलौकिक के बारे में बताता है। ठीक है, हेवन और हेल जो होता है वो ईसाइयों के अंदर होता है, जो जन्नत होता है और क्या होता है? जहन्नम, वो मुस्लिम में होता है। हिंदुओं में स्वर्ग होता है, नर्क होता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में, बुरा करोगे तो नर्क में, है ना। दोजख जिसको बोलते हैं, बुरे वाले को दोजख में भेजते हैं। ये क्या है? लौकिक का मतलब इस दुनिया, अलौकिक मतलब उस दुनिया। फिर आता है अपना ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म के अनुसार एक व्यक्ति 100 साल जीता है, पुराने जमाने में, अभी नहीं, अभी तो 60 में निपट जा रहे हैं हम लोग, है ना। एक हिंदू धर्म में कितने साल जीता है? 100 साल जीता है। 100 को अगर 4 से भाग करोगे तो कितना होगा? 25 साल। अब क्या है ना, एक फेस बना दिया, ऐसे एक ना लाइन खींच दी, यहाँ पे लिख दिया 100, यहाँ लिख दिया 75, यहाँ लिख दिया 50, और यहाँ लिख दिया 25, और यहाँ लिख दिया 1, लिख दो चाहे 0 लिख दो, कुछ भी। अब जो 1 से 25 की उम्र है ना, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य। इसको बोलते हैं गृहस्थी जीवन, गृहस्थी। इसको बोलते हैं वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। इसको बोलते हैं सन्यास, सन्यास। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है
आप जो लौकिक सुख है यानी लड़कीबाजी हुआ, लौंडियाबाजी हुआ, ठीक है, या जो लड़के हैं, लड़के कुछ भी हो सकता है ना, आप इस दुनिया से थोड़ा दूर रहे, जो आपके विनाशक चीज़ें हैं आप उससे दूर रहे। यानी ब्रह्मचर्य में आप क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जीवन के बारे में सीखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं। आप लड़की वगैरह से दूर रहे हैं ना, इस प्रकार को क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य कहते हैं। कि आपने जो इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल में रख लेते हैं ना, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अगला आता है अवधारणा। अवधारणा का मतलब है सोच। क्या होता है, सोच, अप्रोच क्या है आपकी, इसको बोलते हैं अवधारणा। फिर अगला वर्ड आता है शाश्वत। शाश्वत में जो एक इंग्लिश में वर्ड होता है मोटल। क्या होता है, मोटल, जो एक दिन मर जाता है। अगला होता है इमोटल, जो कभी भी नहीं मरता। शाश्वत होता है जो कभी नहीं मरेगा, वो क्या है, शाश्वत। आप नेता लोग का रैली में सुनते रहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी तुम्हारा नाम रहेगा, तो उनके नाम को हम क्या बना देते हैं, शाश्वत। क्या बोलते हैं, शाश्वत, जो कभी खत्म ही ना हो, वो क्या होगा, शाश्वत। ठीक है। फिर आता है अनुयायी। आप लोग सब लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। क्या होंगे, फॉलोअर्स होंगे। उसी फॉलोअर्स को हिंदी में बोलते हैं अनुयायी बोलते हैं, जो आपको एक विचार को रखने वाले हैं। जैसे मान लो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के सपोर्टर होंगे, क्या है, अनुयायी होंगे। कांग्रेस के सपोर्टर उनके अनुयायी बन जाते हैं, यानी जो कहते हैं उसी मुद्दे पे वो चलते हैं, उनकी बात को फॉलो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अनुयायी बोलते हैं। और हम सब जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कि आप जन्म लो, आपका मृत्यु तय है, हर धर्म में ही होता है। लेकिन क्या हिंदू धर्म में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने गलत किया तो आपको नर्क मिलेगी, फिर दोबारा जीवन में आना पड़ेगा, है ना। तो साइकिल चलती रहती है, जीवन और मरण का चक्र चलता रहता है। अगर आपसे छुटकारा पाना है तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी आप क्या पड़ेंगे, जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, निर्वाण। क्या बोलते हैं, निर्वाण का मतलब होता है जब आप जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाते हैं, यानी बार बार जन्म लेना मरने वाले कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाते हैं, उसको बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, निर्वाण। हिंदू धर्म में उसे मोक्ष बोलते हैं, और वैसे ही जैन धर्म में उसे कैवल्य बोलते हैं। जब आप जन्म और मृत्यु को क्या करते हैं, पार कर जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं। ये चीजें समझ में आ गई, कीवर्ड। अगला आते हैं पढ़ना क्या है, तो इसमें सांची के स्तूप के बारे में पढ़ना है। जो सांची का स्तूप था, ये मध्य प्रदेश था, क्या अभी भी है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। आप 200 रुपये का नोट देखोगे ना, उसमें सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक है। इसकी जो निर्माण कराया, अशोक ने इसका निर्माण कराया था, और बाद में इसका जो बचाव था, वहाँ की जो रानी थी उन्होंने किया, बेगम हजरत महल उनका नाम था, उन्होंने किया। फिर आता है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड थोड़ा देखेंगे। यज्ञ और विवाद। हिंदू धर्म में क्या होता है, यज्ञ होता है। शादी होता है तो हवन करते हैं ना, ऐसे डालते रहते हैं उसमें कुछ, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यज्ञ बोलते हैं। उसके बाद विवाद। अब कोई कहता है ना, अब विवाद का मतलब क्या होता है, जब आपकी किसी मुद्दे पर एक साथ सहमति ना बने, जब सहमति नहीं बनती तो विवाद हो सकता है। जैसे मैं बोलूं, बताओ विराट कोहली अच्छा है या धोनी अच्छा है, धोनी अच्छा है, आपको बोलोगे दोनों अच्छे हैं, तो क्या हो गया, समझौता हो गया, यानी हमारे मध्य क्या है, विवाद नहीं है। लेकिन आपको विराट कोहली अच्छा है, दूसरा बंदा कहता है कि धोनी अच्छा है, तो क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। वैसे ही जब यज्ञ जब शुरू हुआ वैदिक धर्म के वैदिक काल में, तो कुछ ने कहा कि यज्ञ बहुत अच्छा चीज़ है, किसी ने कहा बहुत बुरा है। ठीक है, किसी ने कहा बहुत बुरा है। तो क्या होता है, जब हमारे सहमति नहीं बन पाती तो हमें वहाँ क्या मिलता है, विवाद देखने को मिलता है। अब उस जमाने में ना यज्ञ करने की कुछ परंपरा थी। यज्ञ क्यों करते हैं, आप मंदिर क्यों जाते हैं, या फिर मंदिर तो क्यों नहीं जाते, मतलब आप ईश्वर से मांगते रहते हैं ना कुछ, नहीं भगवान मुझे पास कर दे 2 किलो लड्डू, इस प्रकार के करते रहते हैं ना, मतलब उनको भी गोली देते रहते हैं। तो वैसे ही कुछ लोग थे, यज्ञ के माध्यम से अपने ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे। वो कहते थे, हे भगवान मुझे अच्छा पुत्र की प्राप्ति हो, मेरे पास धन है, इस प्रकार की चीजें चलती थी। फिर आता है यज्ञों की परंपरा, तो वैदिक धर्म में हुआ। उस जमाने में 3 बेसिकली आपके देवता होते थे। इंद्र होते थे जो बारिश और युद्ध के देवता थे। जो भगवान सोम थे वो पेय पदार्थ है जिसको पीने के काम आता था। फिर अग्नि देवता आग के। ठीक है। वाद विवाद और चर्चा, वाद विवाद और चर्चा। इसके आगे मैं एक चीज समझाऊंगा आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाद विवाद संवाद। जो भी प्रारंभिक विचार आएगा, जो भी प्रारंभिक विचार आएगा उसे कहते हैं वाद। क्या कहते हैं, वाद। अब जो भी आप बोला कि आपने बोला कि भाई धोनी अच्छा है, हम धोनी का एग्जांपल लेते हैं, धोनी अच्छा है, तो क्या है, वाद। ठीक है भाई अच्छा है। हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, वो बोलेगा नहीं भैया ये तो गलत है, धोनी गलत है, तो क्या होगा, विवाद। जब वाद और विवाद के मध्य हम रास्ता निकाल लेंगे उसको बोलते हैं संवाद। क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं। चलो भाई विराट कोहली धोनी के अंदर ये वाले गुण है, ये वाले अवगुण है, इसको क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं। इसको बोलते हैं मध्यम मार्ग भी बोलते हैं, जब दोनों की बातें मिक्स हो जाती है। ठीक है, ये सबसे अच्छा चीज है। पहले होता है वाद, फिर होता है विवाद, फिर होता है संवाद। ठीक है। अब किसी ने बात कहा आपने कि मोदी अच्छा है, दूसरा बंदा कहा कैसे मोदी अच्छा है,
ठीक है, आप गुस्सा हो जाओगे ना, हो सकता है कि आप उसको फॉलो ना करते हो तो बोलोगे नहीं ये बुरा है, फिर कहेंगे नहीं देखो भाई मोदी के अंदर अच्छे वाले गुण है, बुरे वाले ये गुण है, हम क्या करते हैं बीच का एक रास्ता निकालते हैं। तो बोलोगे मोदी क्यों अच्छा लगता है भाई, सुबह उठता है, इतना मेहनत करता है, बोलने की कला बहुत उसकी मस्त है ना, बुरा क्यों है, जीएसटी लगा देता है, देश की संपत्ति बेच देता है, ठीक है। तो हम उसके क्या करते हैं, एक समीक्षा करते हैं, ये वाला बात अच्छा है, ये वाला बात बुरा है, उसको क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं। समझ में आया, चर्चा बोलो। फिर आता है इसमें क्या होता था, पहले इसमें तुम्हें यहाँ का टॉपिक समझाता हूँ। तो मान लीजिए एक ना लड़का है, लड़का नहीं एक बाबा है, एक मान लो ये बाबा है, ठीक है, और इधर एक बाबा है, एक जो पुरोहित है, इधर भी पुरोहित है और इधर भी पुरोहित है। इसके पास 10 चेले हैं, इसके पास भी 10 चेले हैं। ये दोनों को लेकर ना लड़ गई बात को कि भाई बताओ ईश्वर है या नहीं है। इसने प्रूफ कर दिया, ये कहता है यस है, ये कहता है नो नहीं है, और यस वाले ने प्रूफ कर दिया कि ईश्वर है। तो ये 10 बंदा और ये 11 ये इसके चेले बन जाएंगे। ये क्या करेंगे, इसके चेले बन जाते थे। जैसे मान लीजिए फिर ये आगे गए, ये कितने बंदे हो गए, 21 बंदे हो गए, 10 थे 21 हो गए। फिर एक बाबा यहाँ टकरा गया, इसने बोला कि बताओ जीवन और मरण से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और ये बाबा जीत गया। इसके पास 20 बंदे थे पहले से, है ना, तो 21 पहले इसमें आ जाएंगे। ऐसा चलता रहता, जो जीतेगा ना उसका बंदा पीछे से आ जाते थे सारे, है ना, आर्मी वाला हिसाब किताब होता था। फिर आता है लौकिक सुखों से आगे, यानी इस दुनिया में सुख है इससे भी आगे हमें निकलना चाहिए। फिर आता है महावीर का संदेश। भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे, तीर्थंकर थे। क्या थे, तीर्थंकर। तीर्थंकर उस व्यक्ति को कहते हैं जो जैन धर्म के अंदर क्या है, वो काफी आगे निकल चुका है, टीचर बन चुका है, उसको हम तीर्थंकर कहते थे, गुरु जी, ठीक है। फिर आता है जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म का पूरे भारत के अंदर विस्तार हुआ था। और जैन धर्म में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं दिगंबर, एक होते हैं श्वेतांबर। दिगंबर होते हैं जो बिना कपड़ों के रहते हैं, श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़ा यानी व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म का विस्तार होता है। जैन धर्म आजकल ना शहरों में है, किसमें है, शहरों में, मुंबई में और गुजरात में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। फिर आता है बुद्ध और ज्ञान की खोज। भगवान बुद्ध और ज्ञान की खोज। देखिए जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ ना, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनके माता का नाम महामाया, ठीक है, इनके पापा का नाम शत्रुघ्न, इनके पापा का नाम शत्रुघ्न, इनके वाइफ का नाम यशोधरा, इनके बेटे का नाम राहुल था। क्या था, राहुल। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो पंडितों से दिखाया गया, तो पंडितों ने कहा कि भाई देखो या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है। फिर ये ज्ञान की खोज में निकलते गए, फिर इन्होंने काफ़ी समस्या को झेला और आखिर में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इन्होंने मध्यम मार्ग का मार्ग दिखलाया कि बीच का रास्ता निकालो, ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम जाओ, ना तो ज़्यादा गुस्से में रहो, ना ज़्यादा शांत में रहो, बीच का रास्ता अपना लो। इन्होंने कहा, ये भगवान बुद्ध ने कहा। उन्होंने दूसरी शिक्षा दी कि अगर आपको जीवन में सफल होना है या फिर आगे बढ़ना है तो सुखी रहना है तो अपने लालच को छोड़ दो। लालच को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। फिर आता है बुद्ध के अनुयायी। तो बुद्ध के अनुयायी सब बन सकते हैं, अनुयायी मतलब फॉलोअर्स, कोई भी बन सकता था इसमें, लेकिन इसके साथ शर्त थी। क्या थी, शर्त थी। क्या थी, शर्त। जैसे मान लो एक शादीशुदा महिला को बनना है तो उसको पति से परमिशन लेना पड़ेगा। और कोई बच्चा है उसको माता पिता से, कोई मान लीजिए कि कर्ज ले रखा है तो उसको कर्जदार से उसको परमिशन चाहिए, ठीक है। कोई दास है तो अपने मालिक से, है ना, इस प्रकार की चीजें थी, है ना, ताकि तभी आप संघ में आ सकते थे। फिर आता है स्तूप। स्तूप क्या होता है, भगवान बुद्ध से संबंधित जो चीजें होती है, बौद्ध धर्म से जो चीजें संबंधित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। स्तूप का मतलब था टीला। क्या होता है, टीला। मिट्टी का एक ऊंचा सा टीला होता था। ये क्यों बनाए जाते थे, तो जैसे मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, मस्जिद क्यों बनाए जाते हैं, कि आपकी आस्था होती है, उसमें पूजा करने की चीज़ें होती है। फिर कैसे बनते थे, तो ईंट को और मिट्टी को मिला के बनाया जाता था। इसकी संरचना कैसे थी, गोलाकार होता था, इसमें प्रदक्षिणा पथ होता है जिसमें चारों तरफ घूमते हैं, आमलक होता है इसमें, ठीक है। इसमें आपके फोटो दिया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा और बताता हूँ। तो अब देखते हैं स्तूपों की खोज। तो सबसे पहले देखना है अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश में, और सांची कहाँ है, एमपी में, भोपाल के पास है। तो अमरावती की पहले खोज हुई और ये खत्म हो गया। अमरावती की खोज पहले हुई और ये खत्म हो गया। लेकिन सांची की जो खोज हुई ना, थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन ये बच गया, थोड़ा सा ये लेट हुआ और बच गया। और इसकी यहाँ की जो बेगम थी भोपाल की, उन्होंने भी इसको बचाने का भरसक प्रयास किया, और अंग्रेजों को इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया कि भाई आप पेरिस और प्लास्टर बना के ले जाओ, लेकिन ओरिजिनल माल को क्या करो, आप यहीं छोड़ दो। मूर्ति कला का मतलब होता है मूर्तियों को बनाना। मूर्ति कला का मतलब होता है मूर्तियों को बनाना, कलाकारी करना, पत्थर में गढ़ी कथाएं। आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं या फिर नहीं मानते, जो भी है, अगर आप मंदिर जाओगे ना तो देखना पत्थर पे ना बहुत सारे नक्काशी किए हो जाते हैं, और उसमें एक पत्थर के अंदर पूरी कहानी बता दी जाती है कि कैसे कैसे क्या हुआ। जिसको मान लीजिए कि किसी को नॉलेज नहीं है, पढ़ नहीं लिख सकता, लेकिन कहानी सुन रखा है तो समझ जाएगा कि ये एक घटनाएं
घटी थी। तो पत्थर में गढ़ी कथाएं हैं, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। जो सांची की स्तूप है ना, उस पर भगवान बुद्ध का जन्म से लेकर मृत्यु तक है ना, सांप की कहानी, बहुत सारी चीज़ों की कहानी लगा हुआ है। फिर आता है उपासना के प्रतीक। क्या है? उपासना के प्रतीक। जैसे मान लीजिए आप गए और कहीं ओम मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है? हिंदू धर्म। उपासना का मतलब होता है आप भक्ति। क्या है? उपासना मतलब भक्ति के प्रतीक। जैसे मान लीजिए भगवान बुद्ध के इस बारे में ज़्यादा दिया हुआ है, तो मान लीजिए आपको एक चक्र मिला हुआ है और वहाँ कुछ भी नहीं है और वहाँ केवल पेड़ है, तो इसका मतलब हुआ कि भगवान जो बुद्ध है उनके ज्ञान की प्राप्ति। चक्र है मतलब जो उन्होंने जहाँ अपना पहला भाषण दिया हुआ था। जैसे उपासना के प्रतीक इसमें दिए हुए हैं। फिर आता है लोक परंपरा। लोक परंपरा के अंदर ये होता है कि लोग किस चीज़ को मानते हैं, जो ग्रामीण जनता है वो किसको मानती है, उसको क्या बोलते हैं? लोक परंपरा बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है नई धार्मिक परंपरा। तो इसमें हम पढ़ेंगे महायान। बौद्ध धर्म के अंदर दो सेक्ट है, मतलब दो विचारधाराएं हैं। एक है हीनयान, दूसरा है महायान। जो महायान है भगवान बुद्ध को भगवान मानती है। क्या मानती है? भगवान बुद्ध मानती है, इनको व्यक्ति नहीं मानती। कहती है आपको मोक्ष चाहिए, यानी आपको निर्वाण चाहिए, तो हमें आप हेल्प कर दो, हम आपके लिए क्या करेंगे? मंत्र वगैरह पढ़ लेंगे और आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? महायान। फिर आता है मंदिर का बनना। क्या आता है? मंदिर बनना। भारत में जो मंदिर बनाने की जो शुरुआत हुई, सिलसिला बना, वो 5वीं सदी के अंदर बना, जिसको गुप्ता काल के अंदर काफ़ी बढ़िया बनाया गया। क्या हम सब कुछ समझ सकते हैं? तो नहीं। आप इतिहास के बारे में सब कुछ नहीं समझ सकते, ठीक है। इसमें एक कहानी आएगा साल भंजिका के बारे में। किसके बारे में? साल भंजिका। वो एक ऐसी महिला थी जो पेड़ों के फूल पौधे पत्ती नहीं आते थे, अगर उसको हाथ लगा देते थे तो क्या होती थी? आगे उगना शुरू कर देती थी। उसके बाद आता है कि इसमें जो अर्जुन है, एक नदी है तुंग कृष्णा नदी, वहाँ पे एक पत्थर पे ना बहुत बड़ा क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है पत्थर पे, आर्किटेक्ट करके। तो उसमें ना कोई कहता है कि अर्जुन जो है वो तपस्या कर रहे हैं, कोई कह रहा है जो गंगा नदी है वो सीधे यहाँ पे एंट्री मार रही है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम इतिहास की सब बातें नहीं समझ सकते। ये पार्ट 1 था, इसमें इंट्रोडक्शन और कीवर्ड देखा। उसको इसमें देखिए, बुक को पढ़िए। आप क्या करें? कभी भी वीडियो से पहले या वीडियो के बाद आप बुक को जरूर पढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 2, ठीक है, और क्लास 12 का विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें सबसे पहले देखेंगे सांची की झलक। सांची क्या है? सांची एक स्तूप है। क्या है? स्तूप है। और स्तूप किस धर्म से जुड़ा होता है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ होता है। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और ये क्या है? एक स्तूप है, मतलब भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। ये क्या है? अंग्रेज और फ्रांसीसी इसे ले जाना चाहते थे। ये इतना सुंदर है कि अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना इसको हम कहाँ ले जाए, मतलब फ्रांसीसी ने सोचा इसको हम फ्रांस ले जाए, और जो ब्रिटिश थे यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने सोचा इसको हमें कहाँ ले चलना चाहिए? ब्रिटेन में ले चलना चाहिए, और वहाँ के म्यूजियम में इसके रखना चाहिए, और जो बड़े बड़े पार्क होते हैं उसमें हमें लगा देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये बेचारा जो सांची का स्तूप है यहाँ बच गया। और हमारे जो 200 रुपये का नोट है उस पर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है इसमें जो सुल्तान जहां और बेगम जहां, जो सुल्तान जहां और शाहजहां बेगम ने इसे बचाया। उन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। क्या? किस लिए? ताकि जो स्तूप है ये बच सके, ठीक है। उन्होंने अब दूसरे धर्म की थी, लेकिन इन्होंने स्तूप में इनकी आस्था थी, या फिर कहो ये भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए था, तो उन्होंने इनको सिक्योर किया, उनको बचाया। किन्होंने? शाहजहां बेगम और सुल्ताना बेगम ने बचाया, जो कि भोपाल की शासिका थी, जहाँ पे भोपाल पे ये लोग राज करते थे। मार्शल ने यहाँ रहा। जॉन मार्शल जो है भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता के पहला चैप्टर पढ़े हैं तो जॉन मार्शल ने ही उसकी खुदाई करवाई थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई थी, और इसे 1924 में खोजा गया। और उसके बाद क्या हुआ था? पूरी दुनिया को एक हड़प्पा सभ्यता पाया, वही जॉन मार्शल साहब हैं। और यहाँ पे इन्होंने रहा और बुक लिखा। इन्होंने बुक लिखा, और जो बुक थी उस सुल्ताना जहाँ को क्या किया? सुल्ताना जहाँ को, सुल्ताना बेगम को क्या किया? इन्होंने समर्पित किया कि ले भाई ये तेरे नाम से बुक लिख दी। जैसे कई बार सेंचुरी मारते हैं ना क्रिकेटर लोग, तो अपने वाइफ को दे देते हैं कि ले भाई मैंने इतना अच्छा सेंचुरी मारा तेरे नाम, कि तेरे वजह से मैंने कर पाया। तो ऐसे ही मार्शल साहब ने क्या किया था? इनकी जो बुक लिखी इनको समर्पित कर दिया था। क्यों किया था? तो मार्शल के रहने के लिए इन्होंने एक संग्रहालय बनाया था, म्यूजियम बनाया था, और अतिथिशाला बनाया था। अतिथिशाला का मतलब होता है कि जहाँ पर गेस्ट लोग रहते हैं। हिंदी में अगर साला आपको कहीं मिल जाए ना, उस गाली वाला साला नहीं है ये, ठीक है, साला, ठीक है। अगर भोजन लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है भोजन का घर। साला मीन्स क्या होता है? घर। अतिथिशाला मतलब जहाँ पे अतिथि रहते हैं। पाठशाला मतलब विद्या का घर, ठीक है। और वेश्यालय भी होता है ना, मदिरालय भी होता है ना। साला समझ में आ गया?
अतिथिशाला बनाया था, है ना। फिर आता है, अब इसका संरक्षण कौन करता है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी। कब हुई थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण बोलते हैं, जो कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर अभी इंडिया में है, मतलब नई दिल्ली में है। समझा गया? तो इसका संरक्षण अब ये करता है, और 200 रुपए के नोट पे है ये बकायदा। ठीक है। यज्ञ और विवाद, देखिए 600 जो बीसी था, क्या था? 600 बीसी, ये पूरी दुनिया के अंदर परिवर्तन लेकर आया। हर समय एक परिवर्तन लेकर आता, जैसे इंटरनेट ने क्या किया? परिवर्तन लेकर आया। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है वो परिवर्तन लेकर आएगा। अलग अलग समय में कुछ ना कुछ पूरी दुनिया के अंदर परिवर्तन आता रहता है, और उस परिवर्तन का हिस्सा हम लोग बनते चले जाते हैं। अब स्मार्ट सिटी का बोलबाला आया है, ठीक है, स्मार्ट वॉच का बोलबाला है। तो ये 600 बीसी, इसका मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले, यानी आज से हम मान लो 2000 चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? 2000 मान ले, 2022 साल छोड़ देते हैं, तो 2600 साल पहले ना पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल आया। क्या आया? भूचाल आया, जिसमें कि हमारे विचार बदले, हमारे सोचने का तरीका बदला, समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। ये एक दौर था। क्या था? दौर था। और दौर के अंदर कोई ना कोई बंदा फेमस हो ही जाता है। तो इसमें देखो, भारत में कौन बंदा था? वो महावीर और भगवान बुद्ध, यानी भगवान महावीर और भगवान बुद्ध थे। वो 600 बीसी के थे, और इन्होंने बहुत बड़ा क्रांति लाया। इन्होंने किसी को चैलेंज किया, ठीक है। वो चैलेंज किसको किया, हम आगे पढ़ेंगे। फिर चीन में खुनसी था, ठीक है। उसके बाद यूनान में सुकरात था, प्लेटो था और अरस्तु था। ये समझ लीजिए ना, ये तीनों थे ना, एक दूसरे के चेले थे, एक दूसरे के चेले गुरु थे, और इन्होंने पूरी दुनिया का परिवर्तन किया। जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना, इनके बिना ना पॉलिटिकल साइंस अधूरा है। इनके बिना पॉलिटिकल साइंस अधूरा है। किसका? यूनान का। लेकिन भारत के अंदर हम अगर इनके बिना इतिहास पढ़ते हैं, महावीर और बुद्ध के बिना, हमारा इतिहास सही नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं। ईरान में जरस्तु थे, पारसी लोग होते हैं ना, इन्हीं को मानते हैं, पारसी लोग जरस्तु को मानते हैं, ठीक है। समझ में आया? सुकरात को जहर दे के मार दिया गया था, है ना। ये सच हमेशा बोलता था। क्या बोलता था? सच बोलता था। और कहना कि अगर मैं जहर नहीं पीता हूं तो समझ लो कि सच पे केवल बातें की जा सकती है, सच हो नहीं सकता। इसीलिए इसने जहर पी के दिखलाया कि हम सच के लिए मर भी सकते हैं। वो सुकरात था। क्या है? सुकरात। फिर प्लेटो आया, फिर अरस्तु आया, ठीक है। ये बहुत बड़े बंदे हुए, विद्वान हुए पूरी दुनिया के अंदर। फिर आता है यज्ञों की परंपरा। प्राचीन धर्म में क्या कहते हैं? हिंदू धर्म तो पहले बहुत बाद में आया, उससे पहले वैदिक धर्म था। क्या था? वैदिक धर्म। इसको हम बोलते हैं वैदिक काल। क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। और वैदिक काल कोई पूछे कहाँ से कहाँ तक था, तो वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर के आपका 600 बीसी तक का काल क्या बोलते हैं हम लोग? वैदिक काल बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल का उसमें केवल खंड कितना है? 500 से 1000 है, यानी 500 सालों का वैदिक काल चला, और उसको बोलते हैं ऋग्वेद। क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। हिंदू धर्म में कहिए, वैदिक धर्म में 4 जो है वेद हैं। कौन कौन से? पहला तो है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 हमारे वेद हैं, ठीक है। इसमें 3 देवता, ऋग्वेद में 3 देवता बिल्कुल फेमस थे, बिल्कुल 3 देवता फेमस थे। देवता तो बहुत सारे थे, लेकिन इंडियन क्रिकेट में कितने को नाम जानते हैं? 2-3 को नाम जानते हैं। तो उस जमाने में 2-3 देवता फेमस थे। पहले थे इंद्र। पहले देवता कौन थे? ईश्वर कौन थे? इंद्र। इंद्र जो थे वो क्या थे? ये वर्षा के देवता थे। कहते हैं ना, मेरा यार हंस रहा है बारिश करा दे, है ना, ऐसी कुछ गाना है ना। तो कौन था? वो इंद्र होते हैं, ठीक है। मेरा यार हंस रहा है, खुदा बारिश करा, कुछ ऐसे गाना है, जो भी है। तो इंद्र जो है वो बारिश के और युद्ध के देवता है, वॉर के, है ना। वो कौन है? इंद्र है। जो अग्नि है, ये आग की देवता है। ये क्या करती है? दोनों के बीच में समन्वय कराती है, यानी ये ऊपर जो भगवान रहते हैं और जो जमीन पे इंसान रहता है, इन दोनों को मिलाने का काम कौन करता है? अग्नि करता है। सोम, एक प्रकार के सोम देवता होते थे, जो कि हम कह सकते हैं एक प्रकार का ना रस होता था, जिसको लोग पीते थे और उससे एक नशा आते थे, उसको हम सोम देवता बोलते थे। और ये रियल में मिलता था अफगानिस्तान की जगह क्षेत्र में एक पहाड़ी है, उसका नाम है हिंदू कुश। क्या है? हिंदू कुश की जो पर्वत है ना, वहाँ पे मुजवंत पहाड़ी है, और मुजवंत पहाड़ी से जो जड़ी बूटी मिलती थी उससे सोम रस का निर्माण किया जाता था, और उसको लोग पीते थे। और हमेशा नहीं पीते थे, कभी कभी ओकेशन पे पीते थे, जैसे किसी की शादी हो गया, फंक्शन हो गया, इस चीज़ों पे पीते थे। ये 3 देवता बहुत फेमस थे। पहले इंद्र थे, दूसरे पे अग्नि थे, तीसरे पे आपके सोम देवता बहुत फेमस थे। उस समय यज्ञ की जाती थी। जैसे मान लीजिए कि कुछ ईश्वर ना ऊपर रहते हैं, हमारे ईश्वर है, ये क्या है? ईश्वर है। ये लोग ऊपर रहते हैं, और बंदा यहाँ पे कुछ बंदे हैं, ये नीचे रहते हैं। अब अपना सामान ईश्वर को कैसे भेजे? जैसे मैं बोलूँ कि जैसे आप बोलो कि भाई मेरे को ना अगर 11th में 100% आता है या 12th में 100% आता है, मैं ईश्वर आपको कुछ दूंगा, आपको मैं कुछ दूंगा, गिफ्ट करूंगा, कि मैं लड्डू चढ़ा दूंगा। अगर आप मुसलमान हैं तो बोलो कि मैं दरगाह में चद्दर चढ़ा दूंगा। इस पर वो जाएगा कैसे? वो जाएगा कैसे? तो हिंदू धर्म में उसके लिए यज्ञ करते थे। यज्ञ क्या होता है? एक चौकोर सा गड्ढा खोदते हैं, उसमें आग जलाते हैं और ईश्वर के नाम पर आहुति डालते हैं। इसमें किस में डालते हैं? आग में डालते हैं। अभी जलेगा ना चीजें, धुआं बन के ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा?
ऊपर जाएगा और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। किन लोगों का सोच था? जो वेद क्या बोलते हैं, जो यज्ञ करते थे, उनकी इस प्रकार की सोच थी कि आप अग्नि में डालो और जल की चीजें कहाँ पहुंच जाएगी? धुआं के रूप में ईश्वर के पास पहुंच जाएगी। अब आता है कि योग करते क्यों थे? यज्ञ क्यों करोगे भाई? पढ़ाई क्यों करते हो? अच्छे नौकरी के लिए, है ना, अच्छे वाइफ के लिए, जो भी है। तो वैसे यज्ञ किस लिए करते थे? पुत्र की प्राप्ति के लिए, कि ईश्वर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, यानी मेरा बेटा जन्म लेना चाहिए, ठीक है, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए। फिर आता है मवेशी के लिए। मवेशी का मतलब होता है वह जानवर जो हमें फायदा पहुंचा दे। दुधारू पशु को क्या बोलते हैं? जो दूध देती है उसे हम मवेशी बोलते हैं। इसमें गाय आता है, भैंस आता है, बकरी आती है, ऊंट आता है, ये सब क्या है? मवेशी है, जिसको पालन किया जा सके, जिसको हम पाल सकते हो, क्या है? सब मवेशी है। कुत्ता मवेशी नहीं है, आपको तो कुत्ता भी नहीं। फिर आता है स्वास्थ्य के लिए, यानी हेल्थ के लिए, हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, तो इसीलिए हेल्थ के लिए भी ये लोग यज्ञ करते थे। फिर आता है लंबा वायु, सॉरी वायु मतलब हमें ज़्यादा दिन तक जीने की वृद्धि, आयु मिले, उसके कहते हैं लंबी वृद्धि कहते हैं, लंबी आयु की बात कहते हैं ना, सदा सुखी रहो, है ना, ऐसी वाली बात है, काफी लंबे समय तक आप जीवित रहो, इस प्रकार की बात थी। फिर आता है धन के लिए, हे ईश्वर मैं आपको ना घोड़ा की बलि दूंगा, मुझे इतना कर देना, या बकरी की बलि दूंगा, किस माध्यम से? आग में डाल दूंगा, वो आपके पास पहुंच जाएगा, मुझे थोड़ा सा धन दे देना, है ना, इस प्रकार की बातें करते थे। फिर आता है यश के लिए, यश मतलब समृद्धि के लिए, फिर शक्ति प्रदर्शन के लिए, कि बहुत बड़ा यज्ञ करा रहा हूं तो अब बहुत सारा नाम भी तो होगा, इसलिए लोग क्या करते थे? यज्ञ कराते थे। तो कुछ यज्ञ इस प्रकार के होते थे कि केवल ये तो मतलब सब लोग कराते थे घर पे, है ना। कुछ यज्ञ होते थे कि आपको पुरोहित पे निर्भर रहना पड़ता था। पुरोहित कौन होता है? पंडित होते हैं। हर धर्मों के अंदर कुछ पंडित होते हैं ना, जैसे कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण बोल देते हैं, पंडित बोल देते हैं। इस्लाम में यानी मुस्लिम में उसको हम क्या बोलते हैं? मौलाना बोलते हैं, या हाफिज बोलते हैं, काजी बोलते हैं, ये सब वर्ड चलता है। और क्या बोलते हैं इसको? ईसाई में क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। और भी धर्म में अलग अलग चीजें बोलते होंगे, ठीक है। तो राजसूय और अश्वमेध जो यज्ञ था, उस जमाने में बहुत बड़े यज्ञ होते थे जिनको केवल राजा और या फिर बड़े लोग करा पाते थे। जो राजसूय यज्ञ उस समय होता था जब राजा गद्दी पर बैठता था। तो कौन सा यज्ञ होते थे? राजसूय यज्ञ होता था। और अश्वमेध यज्ञ होता था अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए कि मैं कितना बाहुबली टाइप का आदमी हूँ या राजा हूँ। जैसे समझाता हूँ अश्वमेध यज्ञ होता कैसे था। सपोज करिए एक राज्य था, ये चल ले यार, ये क्या था? एक राज्य था, ठीक है, ये दूसरा राज्य, ये बाउंड्री चिपका होगा मान लेते हैं, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। इस राजा को लगा ना, ये जो किंग है ना, कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, तो इसने एक यज्ञ कराया, उसका नाम रखा अश्वमेध यज्ञ। क्या रखा? अश्वमेध यज्ञ रखा, यज्ञ कराया। और यहाँ पे ने एक घोड़े को, घोड़ा जो भी है, इसने घोड़े को छोड़ दिया। अब ये घोड़ा इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, ठीक है, ये जितना दूर जाएगा ना, जितना दूर जाएगा इसका राज्य हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे इस बात का कैसे पता लगेगा? समझ को, हर राज्य में एक राजा होगा, हर राज्य में क्या होगा? राजा। मान लो घोड़ा जो है इधर चल रहा है, ऐसे चलेगा, है ना। अब क्या है कि राजा गया, इस घोड़े जो घोड़ा था इस राजा के पास गया, है ना, इसने इसको पकड़ लिया, तो इसको फाइट करना पड़ेगा। अगर राजा ने इसको जाने दिया तो इसका मतलब होगा कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया है आप उसके अंदर में आ गए, आप उसके गुलाम बन गए या चेला बन गए। लेकिन मान लो कि इस राजा ने रोक लिया, घोड़ा रोक लिया, आगे नहीं जाना देना है, तो इस राजा को इस बंदे से फाइट करनी पड़ती थी। इसको बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था और अपना घोड़ा छोड़ दिया था, जो लवकुश ने रोका था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी दोनों के बीच में। तो चलिए देखते हैं नए प्रश्न, ठीक है। अब नए प्रश्नों के अंदर ये था कि जीवन का अर्थ क्या है, मतलब इस धरती पर हम क्यों आए, आप क्यों आए, मैं क्यों आया, इस प्रकार की उस समय चर्चाएं होने लगी थी। यानी जीवन का क्या महत्व है, हम तो ऐसे पैदा नहीं हो गए या फिर ईश्वर ने हमें किसी काम के लिए भेजा, इस प्रकार की बातें होने लगी कि जीवन का भाई अर्थ क्या है, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं। तो जीवन का अर्थ लोगों ने समझाना शुरू कर दिया। उसके बाद बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। लोगों ने देखा यार सब बंदे निपट जा रहे हैं, बकरी भी मर रहा है, इंसान भी मर रहा है, सुअर भी मर रहा है, गधा भी मर रहा है, सब लोग मर रहे हैं, लेकिन इस मरने के बाद होता क्या है। तो सब लोगों ने अपने अपने आइडिया से, अपने अपने दिमाग से बताया। ये सब वैसे ना फालतू क्वेश्चन है, ये सब क्या है? फालतू क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके जवाब नहीं दिए जा सकते, इसमें कुछ ना कुछ आपका पैंतरा निकल ही जाता है। फिर बोलोगे उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन है कि हमें एविडेंस ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। मानो तो होता है, नहीं मानो तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मृत्यु के बाद क्या
होता है। क्या जन्म होता है? मृत्यु के बाद जन्म होता है? तो हिंदू धर्म में कहेंगे हाँ भाई होता है, जो गलत काम किया होगा तो सजा भुगतने के लिए आया होगा। लेकिन इस्लाम में मरने के बाद कोई जन्म नहीं होता, सीधे क्या बोलते हैं, क़यामत वाले दिन आपका हिसाब किताब होता है। ठीक है, फिर वो आते हैं, फरिश्ता आपसे पूछते हैं पता नहीं क्या भाई तूने किया, क्या बुरा किया था, है ना, उसके बाद आपका हिसाब किताब होता है। तो पुनर्जन्म होता है कि नहीं, यानी मरने के बाद आपका दोबारा जन्म होता है कि नहीं होता है? तो बीइंग अ हिंदू आपका जन्म होता है, लेकिन दूसरे धर्म में आपका जन्म नहीं होता। जैसे इस्लाम के अंदर आपका जन्म नहीं होता, लेकिन आपका जो जैन धर्म को अगर मानते हैं तो पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म किससे डिसाइड होता है? तो आपके कर्मों से डिसाइड होता है। आपने पिछले जन्म में क्या काम किए थे, इसीलिए आपका जन्म इस आधार पर हुआ है। ठीक है, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो बताते हैं कि अगले जन्म में, जैसे मान लो इंसान है, इसे मान लो इंसान है, ठीक है, अगर इसने पिछले जन्म में अच्छा किया है तो इस जन्म में ये अच्छा है। मान लो इस जन्म में ये बुरा करता है तो अगले जन्म में क्या होगा, कुछ और चीज बन सकता है। ठीक है, सत्य एक है या अनेक, यानी जो ट्रूथ है, सच्चाई क्या है, जो सच्चाई है वो एक है या अनेक है। अगर हिंदू धर्म में देखोगे तो उसमें क्या है, एक है द्वैतवाद, एक है अद्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब होता है दो, एक नहीं दो, एक नहीं दो, और अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं एक, यानी सच्चाई जो है एक है। और जो द्वैत वाले होते हैं वो कहते हैं सच्चाई जो है एक नहीं, अलग अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग, इस प्रकार की चीजें होती है। यानी सत्य एक है या अनेक है, तो अपने अपने हिसाब से मान लो भाई सत्य एक है या अनेक है। ठीक है, फिर आता है वाद विवाद और चर्चाएं। अब समझाता हूँ वाद विवाद का मतलब क्या होता है और चर्चा का मतलब क्या होता है। अगर हम चर्चा की जगह ना संवाद डाल देना, मजा आ जाएगा। संवाद, देखिए कोई भी विचार जब प्रारंभिक तौर पे आता है ना, वो क्या होता है, वाद होता है। क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस बोलते हैं। यानी दुनिया के अंदर जो कोई भी पहला विचार होगा वो क्या कहलाएगा, हमेशा वाद होगा। सपोज करिए मैं मानता हूं कि, किसका एग्जांपल ले लें, मोदी का एग्जांपल लेते हैं। मोदी बंदा ना गलत है, मोदी गलत है, ये कब का विचार है, हमारा प्रारंभिक विचार है। फिर विवाद कब होगा, अब उसके सपोर्टर भी तो होंगे कुछ ना, कहेंगे नहीं जी मोदी गलत नहीं है, फिर होगा विवाद। फिर आता है संवाद, तो विरोधी जो है, जिसने पहला अपनी बात कहा था वो उसकी नेगेटिव बताएगा, जो विवाद किया खड़ा किया वो बताएगा नहीं इसके अंदर ये गुण है, तो दोनों को मिला देते हैं तो संवाद बन जाता है, चर्चाएं बन जाता है। इसीलिए संवाद करिए, वाद विवाद मत करिए। यानी वाद क्या होता है, प्रारंभिक विचार। जब भी कोई पहला विचार आपके दिमाग में है वो वाद होता है, फिर विवाद होता है, फिर क्या होता है, संवाद होता है। यानी हर चीज किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट में ही तो आती है, समझ में आ रहा है बात। फिर आता है शिक्षक और मनीषी, जो मनीषियों के बीच में ना ये वाद विवाद चर्चाएं चलती रहते थे। फिर एक बीच के रास्ता, मिडल पाथ को ये लोग ऑब्जर्व कर लेते थे। ये घूम घूम कर ना धर्म की प्रचार करते थे, अपने जो सोच था, विचार था, दर्शन थे, ये जो विश्व के बारे में जो जानकारी रखते थे एक दूसरे से साझा करते थे। कौन, मनीषी। मनीषी का मतलब होता है विद्वान पुरुष, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है ना उसको विद्वान बोलते हैं। आपके स्कूल में बोलते होंगे ना बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ा विद्वान बन रहा है, तो उसको मनीषी भी कह सकते हो, है ना। फिर आता है ये जो चर्चाएं होती थी ये कुटाग्रशाला में होती थी। कहाँ पे होती थी, कुटाग्रशाला, यानी ये झोपड़पट्टी के घर होते थे, नुकीले, कुछ इस टाइप के घर बने होते थे। ऐसे गांव में घर देखो, बेरी समझते हो, अगर बिहार से हो तो बेरी समझते हो, जिसके अंदर अनाज रखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेरी। वैसे ही जो झोपड़पट्टी होती थी उसमें चर्चाएं होती थी, या उपवन में चर्चा होती थी। उपवन का मतलब होता है विहार, जहाँ पे जंगल उंगल होते थे, इसमें चर्चाएं होती थी। चर्चा क्या होती थी, दर्शन, क्या आपका नजरिया क्या है दुनिया को देखने के लिए, विश्व के बारे में आपकी समझ क्या है, आप कैसे समझ रखते हैं। उसके बाद तर्क वितर्क होता था। क्या होता था, तर्क और वितर्क। जो अपने तर्क वितर्क से किसी को समझा देता था वो उसका चेला बन जाता था। एग्जाम्पल के लिए समझिए, समझाता हूँ मैं ना, वो वाला एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ जो ये लोग चर्चा करते हैं, मैं अपने हिसाब से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। विराट कोहली को लेते हैं, विराट कोहली, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं रोहित शर्मा को। किसको लेते हैं, रोहित शर्मा को। ये दोनों क्रिकेटर हैं। अब इसके बिना 100 फॉलोअर्स हैं। कितने फॉलोअर्स, 100 फॉलोअर्स, और एक इसका हेड है, कोई भी हो सकता है हेड, है ना। इसके भी मान लेते हैं 100 फॉलोअर्स है, कुछ भी हो सकता है, और इसका एक हेड है। अब कोई बोलता है विराट कोहली अच्छा है, कोई बोलता है नहीं रोहित शर्मा अच्छा है। तो रोहित शर्मा के बंदा क्या करेगा, रोहित शर्मा की अच्छी अच्छी बातें बताएगा, अब विराट कोहली की बंदा अच्छी अच्छी बात बताएगा। सपोज करिए इस युद्ध में, इस बात में कौन जीत गया, विराट कोहली के बंदे जीत गए, तो सारे बंदे किसके हो जाएंगे, विराट कोहली के चेले बन जाएंगे। तो उस जमाने में आप जिस भी विचार को मानते थे, अगर आप वाद विवाद में हार जाते तो सारे लोग क्या होते थे, आपके चेले बन जाते थे। यहाँ पे यही चीज चलती रहती थी। जैसे मान लीजिए एक बाबा थे, ये दूसरे बाबा, इनके पास भी मान लीजिए 1000 चेले हैं, और इनके पास भी 1000 चेले हैं।
लेकिन दोनों का विचार बिल्कुल अलग अलग होता था। इन्होंने क्या किया, ये ए बाबा हैं और ये बी बाबा हैं, या फिर मनीषी हैं, विद्वान हैं, या ऋषि हैं, कुछ भी कह सकते हो इनको। सपोज करिए बी बाबा ने अपनी बात को समझा दिया कि देख भाई ये जो दुनिया है ना, जो दुनिया वाले को जो बना रहा है बेवकूफ, ऐसा नहीं है, देख दुनिया वास्तव में ऐसा है। अब वाद विवाद हुआ, इनको 8 मार्क्स मिला, इनको 10 मार्क्स, ये जीत गए, बाबा बी जीत गए। बाबा बी जब जीत जाएंगे तो जितने बाबा ए के जो सदस्य हैं वो किसके चेले बन जाएंगे, ये आपका बी बाबा के सदस्य बन जाएंगे, या जो बी संप्रदाय के लोग हैं मानने वाले वो बन जाएंगे। तो इस प्रकार की कहानी चलती थी। फिर आता है भगवान बुद्ध और महावीर भी यही काम करते थे, लोगों को समझाते थे, हिंदू धर्म के लोगों को बौद्ध में कन्वर्ट करा देते थे। ऐसे नहीं जबरदस्ती से, प्यार से, देख भाई दुनिया ऐसी है, अगर इसमें आता है तुम्हें समानता मिलेगी, हिंदू धर्म में रहता है बुराई मिलेगी, आप उस ईश्वर को मानते हो जो भेदभाव करता है, आप ऐसे ईश्वर को मान सकते हो। तो ये कहते थे नहीं गुरुजी, बस आ जाओ हमारे चेले में, मतलब हमारे चेले कह रहा हूँ, हमारे संग में आ जाओ। भगवान बुद्ध इतने प्रसिद्ध हो गए थे, कहीं भी जाते थे ना, आजकल हम क्या बोलते हैं, राम राम बोलते, वालेकुम सलाम बोलते हैं ना, जब भगवान बुद्ध कहीं जाते थे तो 3 ही वर्ड होता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम शरणम गच्छामि, ठीक है, ये सब चीजें चलता था, संग शरणम गच्छामि, ठीक है। तो भगवान बुद्ध और महावीर इतना फेमस हो गए थे। वेदों पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, बोला कि देखो वेद तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वेद बेवकूफ बना रहा है, मूर्ति पूजा करवा रहा है, दुनिया के जमाने जाने के सुख दे रहा है, लेकिन आपके साथ भेदभाव कर रहा है। आप किसी को दलित बना दिया है, मतलब शूद्र बना दिया है, किसी को पंडित बना दिया है, किसी को वैश्य बना दिया है, किसी को क्षत्रिय बना दिया है, ये कैसा भेदभाव है ना। इस भेदभाव में रहोगे तो लोगों ने कहा नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने जीवन में स्वयं के लिए मुक्ति, अगर आप हिंदू धर्म में होते हैं, अगर आपको जीवन की मुक्ति चाहती है, मतलब चाहिए, तो आप ब्राह्मण को फॉलो करो, पंडित को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने कहा कि आप अपने जीवन का दीपक स्वयं बन सकते हो, अपने जीवन में अपने ही हाथ से आप मुक्ति पा सकते हो। किन्होंने बात किया, भगवान बुद्ध और महावीर ने इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए। फिर आता है ब्राह्मणवाद, जो ब्राह्मणवाद कहता है कि जो आपका अस्तित्व है, यानी आपकी जो दिख रहे हो, ये आपका लिंग, मतलब कि लड़का या लड़की पर निर्भर करता है, उसके बाद आपकी कास्ट पर निर्भर करता है। फिर आता है लौकिक सुखों से आगे, लौकिक सुखों से आगे, लौकिक सुख मतलब इस सुख जो जीवन में सुख मिल रहा है ना, इससे ही बड़ा सुख है, इससे ही बड़ा सुख है। जैसे कि हमेशा देखना, जो मोमडन बनते होते हैं ना, मोमडन मतलब इस्लाम के जो मुस्लिम है, वो हमेशा डरते रहते हैं, क्या होते हैं, डरते रहते हैं, नहीं अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ये कर देगा, वो करता है, हमेशा उनकी क्या होती है, तो डरते रहते हैं। क्यों, उनको पता है कि अगर हम मरने के बाद क्या होगा, अल्लाह हमारा हिसाब लेगा। तो कहते हैं इस जन्म में क्या करते हैं, बिल्कुल संयम से रहते हैं, किसी को फालतू नहीं देखना, लड़की जा रही है बिल्कुल आराम से रहना है ना, नमाज पढ़ लेना, इस टाइप के बंदे होते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में जो सुख है ना, इससे 4 गुना सुख हमें उस दुनिया में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, स्वर्ग में, स्वर्ग नहीं होता, जन्नत होता है, जन्नत में मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगे, दूध की नदियां हैं, शहद की नदियां हैं, इस प्रकार की बातें हम लोग सुनते रहते हैं ना। तो क्या है, यानी वो कहते हैं कि इस जन्म के अलावा भी उस जन्म में सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान जो बुद्ध थे, सॉरी महावीर थे, उन्होंने भी कहा कि जीवन में जो सुख है ना, वो टेम्परेरी है। क्या है, टेम्परेरी है, मतलब कुछ समय के लिए फिर खत्म हो जाएगा, है ना, जो जवानी है ढल जाएगी, फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उस जीवन में ना आपको हमेशा जवान रहोगे, हमेशा सुखी सुख रहेगा, है ना। उस जीवन में जाओगे, इस जीवन में, तो लोग कहेंगे भाई उस जीवन में जाएंगे हम, ठीक है। तो जो भगवान महावीर थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे। और जो महावीर जो महावीर जो थे, ये बौद्ध जैन धर्म के मानने वाले थे। ये क्या थे, 24 नंबर के तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है शिक्षक, क्या होता है, शिक्षक होता है। और ये 23 इनसे पहले हो चुके थे। जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था, पार्श्वनाथ, या फिर ऋषभ देव नाम था, ठीक है। आज जो कहते हैं कि वास्तविक जो संस्थापक था जैन धर्म का, वो भगवान महावीर थे, ठीक है। तो ये क्या होता है, तीर्थंकर का मतलब होता है जैन धर्म के शिक्षक, जो जीवन की नदी को पार कराते हैं, जो जीवन की नदी को पार कराते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। जीवन की नदी मतलब कि इस दुनिया में आ गए ना, अब उस दुनिया में जाना है, तो एक बंदे को चाहिए ना, नाव वाला तो चाहिए ना, तो नाव वाले का काम कौन करता था, ये लोग काम करते थे। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, आप निपट गए, सपोज करिए आप मर गए, अगर उस दुनिया में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो बीच में एक नदी पड़ती है, उसको हम बैतरणी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैतरणी नदी। इस नदी को पार करना पड़ता है। वैसे ही जो तीर्थंकर होते हैं, वो जीवन की नदी को पार कराते थे। वैतरणी नदी, अपने पेरेंट्स से पूछना है अगर हिंदू है तो, कि मम्मी या अम्मी जो भी है, कि वैतरणी नदी क्या होता है, वो बताएंगे, ठीक है। अब जो लौकिक सुखों के आगे जो भगवान, जो जैन दर्शन है, वो जैन दर्शन का मतलब देखना है। दर्शन में यहाँ पे क्या है, देखना है। वो दुनिया को किस नज़र से देखता है, दुनिया को किस नज़र से देखता है, वो दर्शन है। जैसे मान लो कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो उसका दर्शन है, फिलोसफी है कि भाई इसको इस नज़र से वो दुनिया को देखता है। तो जैन लोग दुनिया को किस नज़र से देखते थे, तो ये कहते थे जो पूरी संपूर्ण विश्व है वो क्या है, प्राणवान है, उसके अंदर जीव है। यानी जैसे ये मान लीजिए मार्कर है ना, इसके अंदर भी
जीवित आत्मा है, इसको परेशान मत करो। पत्थर में भी क्या है, जान है, पानी में भी जान है, हवा में भी जान है, और जान में तो जान है ही है। फिर अहिंसा का पालन, जैसे आप लोग गांधी जी का नाम सुनते हो ना, सत्य और अहिंसा, तो गांधी जी ने जो अहिंसा का फॉर्मूला चुराया है ना, वो किससे चुराया है, वो जैन वालों से चुराया है, ठीक है, फोटो कॉपी किया है गांधी जी ने, ठीक है। तो अहिंसा का मतलब होता है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अब नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो किसी को, तो नुकसान पहुंचाने के 3 रूल होते हैं। एक होता है मन, कर्म, वचन, ठीक है। मन से मतलब किसी के बारे में भला बुरा सोच के क्या है, आप उसको हिंसा पहुंचा ही रहे हो, ठीक है। अहिंसा का मतलब होता है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। तो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो, हिंसा कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो, तो मन से, किसी के बारे में बुरा सोच के। जैसे आप मैडम के बारे में सोचते हो ना, जैसे मारती है या टीचर हमारे को पीट देता है, कूट देता है भूत बना के, कहते हैं इसका रिटायरमेंट हो जाए, सीढ़ी पे जा रही है गिर जाए, अगर आपने मन में ये सोच लिया ना, वो भी क्या है, एक हिंसा होता है। समझ में आ गया। आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो क्या है, हिंसा है, तो सोचना मत किसी के बारे में। फिर आता है कर्म से, आप गए किसी को एक तमाचे लगा दिए, क्या है, कर्म से, हमने करके, यानी करके किसी को लात मार दी है, ठीक है, या भागते भागते पैर लगाए किसी को गिरा देते हैं, तो क्या है, ये क्या है, आपका कर्म से हिंसा है। वैसे भी नहीं करना आपको। वचन से, बोल के, आप लोग जो सुंदर सुंदर सी गालियां बकते हो ना, उसको गाली मत बका करो, ठीक है, वो भी हिंसा है, ठीक है। जैसे माँ बहन के खूब बढ़िया बढ़िया, दिल्ली में रहते हो तो नॉर्मल है, गाली तो बक ही सकते हैं, सब लोग बकते हैं ना, तो क्या है, हिंसा है, वो भी नहीं करना। जैन धर्म के अंदर वो भी मनाई है, मन कर्म वचन से किसी को नुकसान ना पहुंचे, वो क्या है, अहिंसा है। फिर आता है कर्म में विश्वास, ये कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे, ठीक है। अगर आपने बबूल का पेड़ रोपा है, मतलब बीज बोया है, तो आम कहाँ से मिलेगा, यानी आपने जैसा कर्म किया है वैसा ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपका जो वर्तमान है ना, आपका भूतकाल से डिसाइड होता है आज भी। अगर आपका मतलब आप बिल्कुल अनपढ़ हैं जो भी है, तो आपका क्या है, आपका भूतकाल डिसाइड करता है कि आपने भूतकाल में मेहनत नहीं करी है। अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा है टीचर, वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने भूतकाल में मेहनत नहीं करी, यानी कि कर्म में विश्वास, यानी जैसे करोगे वैसा पाओगे। जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास, यानी जन्म में विश्वास करते थे, अगर आपने गलत किया तो आपको पुनर्जन्म होगा, फिर सजा पाने के लिए इस धरती पर आओगे। फिर आता है त्याग और तपस्या, ये कहते थे शरीर को जितना दुख दे सकते हो, दर्द दे सकते हो, उतना दो, क्या करो, उतना आपको देना चाहिए। और ये जिंदगी में सबसे मिनिमम सामान यूज करते हैं। एक होता है संलेखना विधि, कौन सा विधि, संलेखना विधि तपस्या और त्याग की ना अंतिम बिंदु है। संलेखना विधि त्याग और तपस्या की अंतिम बिंदु है। इसके अंदर ये होता है कि एक मनुष्य अपने जीवन को त्यागता है, बिना खाए बिना पिए, जब शरीर को त्यागता है उसको संलेखना विधि कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना होगा, तो उसने भी ये काम किया था। भारत में हालांकि संलेखना विधि अभी बैन है, अब बिना खाए पिए अपने जान नहीं दे सकते। फिर आता है मुक्ति के लिए आपको बिहारों में रहना चाहिए। मुक्ति का मतलब है जीवन और मृत्यु का जो चक्र है ना, उससे बाहर आना है, तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, बिहारों में रहना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो चलिए, ये पार्ट 2 था, हम थर्ड पार्ट बनाएंगे, फिर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th का ये पार्ट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4, क्लास 12th हिस्ट्री। क्या है, क्लास 12th हिस्ट्री। अब देखते हैं बुद्ध और ज्ञान की खोज। देखिए, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना, वो 583 BC में हुआ था। कब हुआ था, 583 BC में। कहीं कहीं आपको, सॉरी 63 था, 563 BC में हुआ था, और कहीं कहीं 66 भी मिलता है। भगवान बुद्ध ना गरीब आदमी नहीं थे, बहुत अमीर आदमी थे। भगवान बुद्ध बहुत अमीर आदमी थे। ये इनके जो पिताजी थे वो क्या थे, एक राजा थे। क्या थे, राजा थे। कहीं कहीं सरदार मिलता है, वो वाले पगड़ी वाले सरदार नहीं। सरदार का मतलब यहाँ पे जो स्थानीय राजा होते हैं, जो लोकल राजा होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सरदार बोलते हैं। अब इनकी जब बच्चा हुआ, मतलब जब बुद्ध का जन्म हुआ, तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया। क्या रखा गया, सिद्धार्थ। बहुत सारे ब्राह्मण आए और देखा कि इनके हाथ को देखा और बताया। इनके पापा ने बुलाया, बोला कि बताओ कि भगवान बुद्ध क्या बनेंगे, यानी जो सिद्धार्थ है वो क्या बनेगा बड़ा होकर। तो उन्होंने कहा कि देखा, बहुत सारे मंत्र वगैरह देखा, और उन्होंने पोथियाँ देखी और बताया कि जो बुद्ध है, या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। अब एक बात बताओ, जो राजा का बेटा अगर वो सन्यासी बने तो राजा को अच्छा लगेगा, निश्चित तौर पे उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार हुआ, यही हुआ। अब उन्होंने कहा कि राजा बनेगा। पंडितों ने 2 बात बताई, बोला एक बार या तो राजा बनेगा बहुत बड़ा, या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब चूज कर लो कौन सा बनेगा। तो राजा ने सोचा क्यों ना मेरा बेटा भी राजा बने, बहुत बड़ा राजा बने, 30 मार खा बने, ठीक है, पूरी दुनिया को जीते। ये किसका विचार था, ये गौतम बुद्ध के पिताजी का विचार था। राजा चले गए, मतलब सारे पंडित लोग चले गए। अब राजा टेंशन में गया, सिद्धार्थ क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया, सन्यासी बन जाएगा।
उनकी जो विवाह था ना, उनको बहुत कम उम्र में कर दिया गया। 16 साल की उम्र में भगवान बुद्ध की विवाह कर दिया गया, ठीक है, यशोधरा नामक युवती से। और जिस महल में रहते थे उस जमाने के अंदर जितने भी फैसिलिटी था, पबजी था, जो भी था, मतलब खेलने का, खाने का, घूमने का, है ना, तरह तरह की लड़कियां रखी गई, दूर दूर से मंगा गए, ताकि इसका जो दिमाग है ना उधर उधर डाइवर्ट ना हो, ये सन्यास की रास्ता ना पकड़ ले। तो इनका विवाह हुआ यशोधरा से और इनका एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम था राहुल। क्या था? राहुल। और कहते हैं ना, आप किसी अच्छी ज़िंदगी बिताते हो ना, फिर ज़िंदगी से तंग आ जाते हो, तो ये भी बेचारे ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं यार अब तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो ये उनके जाने का कोई मनसा नहीं था, संन्यास लेने का मनसा नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही अपने सारथी के साथ, सारथी का मतलब होता है ड्राइवर, क्या है, जो घोड़ा गाड़ी चलाता है ना उसको हम सारथी बोलते हैं। तो अपने ड्राइवर को बोलते हैं चलते हैं बाहर। यानी जब ये राजा बनने वाले थे तो राज्य को देखना बनता है कि एक बार देख के तो आओ राज्य है कैसा। तो कहते हैं ठीक है भाई चल के देखते हैं। ये जैसे ही बाहर जाते हैं अपने सारथी के साथ, तो दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो महल में नहीं देखते। जैसे मान लो जो महल में रहता है उसको क्या पता गरीबी क्या होती है भाई। फ्रांस की क्रांति में आपने पढ़ा होगा कि एक महिला थी, मतलब रानी थी, रानी एंतियोगेट नाम था उसका, बंदी लड़की का। और उसने कहा कि जो महिलाएं थी बाहर चिल्ला रही थी कि ब्रेड चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। वो गई, बोला कि चाहिए, रोटी मांग रहे हैं, तो उन्होंने बोला ब्रेड दे दो। उसको पता ही नहीं था कि रोटी के लिए लड़ रहे थे, ब्रेड कहाँ से खा पाएंगे, है ना। तो भगवान बुद्ध जाते हैं कहाँ पर, मतलब बाहर जाते हैं अपने किसके साथ, सारथी के साथ, ड्राइवर के साथ बाहर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ देखते हैं। उनमें से 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, बुद्ध का मतलब ज्ञानी व्यक्ति। ये सबसे पहले बीमार व्यक्ति को देखते हैं, अपने सारथी से पूछते हैं भाई ये कौन है। तो उसका जो सारथी होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो तुझे पता नहीं है क्या ये कौन है, ये बीमार व्यक्ति है। मतलब कहता है कि जो शरीर है वो बीमारियों का घर है, यहाँ पे कभी ना कभी हम बीमार पड़ते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कहता हम मतलब मैं भी बीमार पड़ूंगा। सारथी कह रहा भाई यार किसको बैठा लिया यार, सब बीमार पड़ते हैं, तू भी बीमार पड़ेगा, मैं भी पड़ूंगा, तेरी माँ भी पड़ेगी, तेरा बाप भी पड़ेगा, पूरा खानदान तेरा बीमार पड़ेगा, है ना। कौन बोल रहा है? ये सारथी बोला। फिर एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं आगे चल के। दूसरा सीन क्या होता है, एक वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। कौन? भगवान बुद्ध। पूछते हैं ये कौन है। उसका फिर दिमाग खराब सारथी का। अरे भाई ये बूढ़ा व्यक्ति है और जीवन जो है वो बचपन से शुरू होता है, फिर हम बड़े होते हैं, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आ जाती है। फिर बोला मैं भी बूढ़ा होऊंगा। किसने पूछा? ये भगवान बुद्ध ने पूछा। फिर सारथी का दिमाग खराब, बोला कैसा है, मतलब किस टाइप का आदमी बैठा लिया यार, तू राजा बनेगा, तेरे बस की बात नहीं है। फिर बोला कि नहीं, तू भी बूढ़ा होगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, तेरे बाप है ना वो भी बूढ़ा होगा, सब लोग बूढ़े होंगे, ठीक है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, इस किस्म का उन्होंने ये बात कही। फिर उसने एक लाश को देखा। फिर बोला ये क्या सीन है भाई। सारथी का दिमाग खराब कि भाई सच में यार बड़ा वाला सी को बैठा लिया है रिक्शे पे, है ना, मतलब घोड़ा गाड़ी पे, है ना। अब भगवान बुद्ध जो है लाश को देखते हैं, कहते हैं ये क्या है। बोला कि मर गया है, मतलब ये मर चुका है और ये है, इसको लाश से है दफनाने और जलाने ले जा रहे हैं। बोला कि मैं भी मरूंगा। बोला कि हाँ भाई तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, तेरी माँ भी मरेगी, तेरा पत्नी भी मरेगी, तेरा बच्चा भी मरेगा, सब कोई मरेगा एक दिन, ठीक है। इसका दिमाग खराब यार, पहले बंदा को तबीयत खराब होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा, फिर उसको उठा ले जाएंगे, जला देंगे। दिमाग खराब किसका? भगवान बुद्ध का। फिर आगे कुछ देर चलते हैं, फिर उनको एक सन्यासी मिलता है, मस्त मोला, कान में लीड लगा के, मतलब कान में लीड लगाने के सेंस के मतलब वो अपने मस्ती में जा रहा था, उसको दुनिया से परवाह नहीं था। फिर सारथी से पूछा, बोला भाई साहब ये कौन है आप। सारथी ने कहा भाई साहब ये सन्यासी व्यक्ति है और ये जीवन और मरण से बाहर निकल चुका है, इसको दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, ये समझ चुका है कि जो दुनिया है सब मोह माया है। ये क्या है? मोह माया। बोला तेरा भाई यही बनेगा। तेरा भाई क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। कह रहा ठीक है भाई तू बन जाइए, तेरे को जो मर्जी हो। अब आते हैं भगवान बुद्ध, फिर वापस अपने महल में आते हैं और निकलते हैं रात को, ठीक है। इनकी पत्नी और इनका जो बच्चा होता है सो रहे होते हैं, कमरे में उठते हैं पानी पीने के बहाने, मतलब एक पानी पीने का लिखा नहीं हुआ, उठते हैं और अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये अपने बच्चे और मतलब इनकी जो वाइफ होती है वो सो रहे होते हैं, राहुल जो होता है इनका बेटा का नाम होता है, वो सो रहे होते हैं, ये चले जाते हैं। जाते जाते कुछ देर जाते हैं और अपने सारथी को कहते हैं कि भाई बस हो गया, मैं यहाँ से अब आगे चला जाऊंगा। ये निरंजना नदी के तट पे जाते हैं, यहाँ पे 5 ब्राह्मण मिलते हैं इनको। क्या मिलते हैं? 5 ब्राह्मण मिलते हैं। 5 ब्राह्मण इनको बताते हैं, ये मतलब कि बोलते हैं भगवान बुद्ध कि मुझे जीवन की ना सच्चाई जाननी है। उन्होंने बोला कि हम भी सच्चाई ढूंढ रहे हैं, तू भी हमारे साथ आ जा। फिर बोला कि सच्चाई के लिए क्या करना पड़ेगा। बोला तेरे को तपस्या करनी पड़ेगी, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। इन्हें बोला ठीक है तेरा भाई करेगा, ज्ञान की प्राप्ति है तो चाहेगा ही चाहेगा। 6 वर्षों तक भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहें।
अब इनकी ना एक ऐसी स्थिति आई कि मरने वाले हो गए थे। क्या हो गए थे? मरने वाले स्थिति में पहुंच चुके थे। 6 वर्षों तक घोर तपस्या किया, ठीक है, आंख बंद की है ना, इनका दिमाग खराब, बोला कि यार ये सब थोड़ी होता है, ये तो बकवास है। फिर ये आंख अपने जो तपस्या था तोड़ देते हैं और एक सुजाता नाम की एक लड़की होती है, सुजाता नाम की एक लड़की इनको खीर खिलाती है और यहीं से इनका तपस्या भंग हो जाता है। फिर 5 ब्राह्मणों को पता चलता है, ये अपने 5 दोस्त थे, दोस्त कहो या ब्राह्मण कहो, या तो इनको पता लगता है, 5 ब्राह्मणों को, नलायक तूने अकेले खीर खा ली, तपस्या तोड़ दिया, भाग यहाँ से, तेरे बस की नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की खोज है, जीवन का खोज तेरे बस की नहीं है। उनको भगा देते हैं। भगवान बुद्ध अब आ जाते हैं गया। कहाँ आ जाते हैं? गया। भगवान बुद्ध संन्यास में बैठते हैं, मतलब ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, योगी की मुद्रा में बैठ जाते हैं और 8 दिन बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। और जिस दिन ज्ञान प्राप्ति हुई उस दिन पूर्णिमा का दिन होता है। पूर्णिमा का दिन का मतलब है उस दिन जो चांद होता है आपको पूरा गोल दिखाई देता है और उस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई। उस दिन जो सिद्धार्थ था वो क्या बन गया? सिद्धार्थ व्यक्ति जो था वो बुद्ध में कन्वर्ट हो गया। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उन्होंने समझ लिया कि दुनिया क्या है, ज्ञान क्या है। फिर जब इनको ज्ञान मिल गया फिर इन्होंने बोला इसको तो फैलाना ही पड़ेगा ना, उसको क्या करना पड़ेगा? बांटना भी पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि ज्ञान को बांटने के लिए अलग निकल चुके, ज्ञान को बांटने के लिए अलग। ये गए सारनाथ, यूपी के अंदर गए, इसको मृग वन भी कहते हैं, सारनाथ को मृग वन भी कहते हैं। अब ये सारनाथ पहुंचते हैं, वहीं ब्राह्मण 5 जो उनको छोड़ा था वही 5 मिलते हैं। फिर कहते हैं अरे वो फिर आ रहा है क्या दिमाग खराब करने, इसको भगाओ यहाँ से। फिर कहते हैं नहीं, बात ऐसी है कि मैंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। लोग कहते हैं ना, सुना भाई क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो भगवान बुद्ध ने बताया कि जीवन क्या है और इनके जो 5 लोग थे ना वो चेले बन गए। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया के अंदर। अपना पहला स्पीच यानी भाषण कहाँ दिया? उसको सारनाथ के अंदर दिया। इनकी जो जन्म हुआ वो लुम्बिनी के अंदर हुआ, जो नेपाल के जो तराई रीजन है ना वो जगह है लुम्बिनी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। जो भगवान बुद्ध थे इनकी जो रचनाएं हैं, भगवान बुद्ध ने कुछ भी नहीं लिखा, इनके चेले चपाटों ने लिखा है। तो भगवान के अलग अलग विचार होते हैं ना, एक व्यक्ति का धर्म को लेकर अलग विचार होता है, अर्थव्यवस्था को लेकर अलग विचार होता है, समाज को लेकर अलग विचार होता है ना। तो उसी प्रकार इनकी जो भगवान बुद्ध से जो धर्म से संबंधित जो चीजें है ना वो त्रिपिटक है। त्रि का मतलब 3 और पिटक का मतलब होता है टोकरी। क्या होता है? टोकरी, ठीक है। तो इसमें पहला है सूत पिटक। क्या है? सूत पिटक। इसमें भगवान की बुद्ध से जुड़ी हुई कथाएं हैं और इसके अंदर उनकी शिक्षाएं हैं। जो नॉर्मल लोग हम पढ़ते हैं ना, अब बहुत बुद्ध के बहुत सारे ज्ञान होंगे तो सारे तो समझ नहीं सकते हम, तो उसमें क्या है, छोटे मोटे शिक्षा है और आपका उसमें उनकी ज्ञान की बातें लिखी हुई है। और क्या है? जातक कथाएं बोलते हैं इनको, कई बार हम जातक कथा बोलते हैं कि मतलब हाँ ऐसा हो सकता है। जो दूसरा पिटक था, पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर भगवान कह रहा हूँ, जो संघ था ये आरएसएस वाला संघ नहीं है भाई, ठीक है, जो संघ था उसके अंदर नियम और कानून दिए थे। यानी बौद्ध धर्म में जब आते हो उसके रूल और रेगुलेशन कैसे होंगे। जैसे आप इस्लाम में कन्वर्ट होते हो तो 5 रूल होते हैं ना, नमाज पढ़ाओ, इसको कलमा पढ़ाओ, एक बार मक्का जाएगा, इस प्रकार के नियम होते। वैसे ही जो संघ से जो संबंधित नियम थे वो किसमें थे? विनय पिटक के अंदर थे। फिर आता है अभिधम्म पिटक। क्या बोलते हैं? अभिधम्म पिटक। इसके अंदर क्या थे? भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई उनकी जो दार्शनिक विचार थे, दार्शनिक विचार मतलब दुनिया को कैसे देखते हैं वो वाले जो विचार होता है ना, या किसी मुद्दे पे आपका राय क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिधम्म पिटक बोलते हैं। उसके अंदर दार्शनिक विचार है, फिलोसफी जिसमें है उसको हम बोलते हैं अभिधम्म पिटक, जिसमें नियम और कानून है, विनय पिटक। और जो पहला है सूत पिटक, इसमें क्या है? शिक्षाएं और उनके जो कहानियां हैं वो किसमें है? सूत पिटक के अंदर है। इनको जातक कथा भी बोलते हैं। पहला इसमें जातक कथा है मस्त वाला किस्सा गौतमी का। किस्सा गौतमी एक महिला होती है। क्या होती है? एक महिला होती है और इनका एक छोटा सा बालक होता है, बच्चा होता है, मर जाता है, वो मर जाता है। इनको बड़ा अफसोस होता है यार इनकी माँ को, यार मेरा छोटा सा बच्चा था मर गया, मैं क्या करूँ। ये दर दर भटकती है कि मेरे बालक को कोई जिंदा कर दो, दोबारा वापस जिंदा कर दो। तो किसी ने बताया जाओ उस जंगल में भगवान बुद्ध बैठे हैं, वो तेरे समस्या का समाधान करेंगे। ये जो महिला थी भगवान बुद्ध के पास आ जाती है। आने के बाद कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं अरे बस छोटा सा काम, मैं जिंदा कर दूंगा, है ना, वापस जिंदा हो जाएगा तेरा बेटा। भाई उसकी माँ बहुत खुश, बोली अच्छा आप ही करोगे। बोला एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए शर्त है, एक काम करेगी? तो उन्होंने बोला हाँ मैं करूँगी, बताइए आप क्या काम है। जब मुझे ऐसे घर से सरसों ला के दे जहाँ पर कोई किसी का मृत्यु नहीं हुआ हो, उसके घर में किसी का भी अभी तक मृत्यु नहीं हुआ हो। वो महिला जाती है, घर घर दर दर भटकती है कि भाई मुझे ना थोड़े सरसों दे दो। फिर लेकिन शर्त बताती है, ऐसा कोई बात बताती है कि क्या आपके घर में किसी का मृत्यु हुआ है? लोग का दिमाग खराब, यार भाई दुनिया में ऐसा एक भी घर नहीं है जिसमें मृत्यु ना हुआ हो। हमारे घर में देख लो, आपके घर लास्ट 4 साल में या फिर रिलेटिव में किसी न किसी की मृत्यु तो जरूर हुई होगी, तो ऐसा घर मिल ही नहीं सकता। वो महिला समझ गई भगवान बुद्ध क्या
कहना चाहते हैं। वो भगवान बुद्ध के पास दोबारा गई, फिर बोली कि मैं दुनिया की सच्चाई समझ गई हूँ और आप क्या कहना चाहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। वो किसकी किस्सा थी? किस्सा गौतमी की। फिर इसमें एक मन्ना की कहानी है, ठीक है, इस पन्ना की कहानी है, सॉरी मन्ना कह रहा हूँ, पन्ना की कहानी है। इसमें क्या है कि एक महिला होती है और सुबह सुबह पानी लेने जाती है, तो उसमें एक ब्राह्मण नहा रहा होता है। ब्राह्मण बोलता है कि मैं शरीर को पवित्र कर रहा हूँ ताकि लोगों का कल्याण कर दूँ। उसकी महिला कहती है बड़ा बेवकूफ़ आदमी है यार तू, नहाने से कैसे कल्याण होगा? वो बोलता है गंदगी साफ होगी और हम इस अच्छी चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। महिला बोलती है अच्छा अच्छा, और तुम स्वर्ग में चले जाओगे। वो पंडित बोलता है कि हम इससे स्वर्ग में जाएंगे। फिर महिला कहती है व्यंग करते हुए, इसके मतलब जो मगरमच्छ है, कछुआ है, सांप है और मछली है, ये सारे स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि 24 घंटे पानी में रहते हैं। और वो ब्राह्मण को समझाने के प्रयास करती है। चीज़ समझ में आ गई। फिर आता है जो भगवान बुद्ध थे ना, इतने फेमस क्यों हुए? ठीक है, दुनिया में ना बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे धर्म है, लेकिन जो विज्ञान के तर्क पे खरा उतरता है ना सबसे ज़्यादा, वो है बौद्ध धर्म। इन्होंने 4 चीज़ें, भगवान बुद्ध ने 4 चीज़ें बताई और 4 चीज़ों से आपका जीवन सफल हो सकता है। उन्होंने बताया पहला दुख। इन्होंने बोला दुख है, जीवन क्या है? दुख है। यानी दुख कब कब होता है? कोई जब हमसे मिलता है या बिछड़ जाता है, कोई जन्म लेता है या मर जाता है, शरीर में कुछ हो गया उसका दुख अलग है। यानी संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। क्या है? दुखों से भरा हुआ है। और दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, हमारी इच्छा है। और उन्होंने बोला दुख समुदाय। दुख समुदाय का मतलब होता है दुखों का कारण। दुखों का कारण यानी हर दुख के पीछे एक कारण है ना, हर रिएक्शन के पीछे एक एक्शन होता है ना। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि जो दुख है उसका समुदाय है, मतलब दुख का कारण भी है। फिर आया दुख निरोध। क्या है? दुख निरोध। दुख निरोध का मतलब होता है कि उस पर लगाम तो लगा सकते हैं, यानी आपको समस्या पता लग गया तो आप उसका समाधान कर सकते हो। और समाधान क्या है? जो अपनी आपकी इच्छा है उसको आप खत्म कर दें। फिर बोला दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और उसको कैसे कर सकते हैं? इन्होंने भगवान बुद्ध ने 8 नियम बताए, उसको हम अष्टांग नियम कहते हैं। तुम्हारे बुक में नहीं है ना, हालांकि तुम्हें जानना चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख को हल करने के, यानी उस जो समस्या उसको समाधान करने के मार्ग बताएं। उनको बोला अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 मार्ग बताएं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक, इस प्रकार के सम्यक करके बहुत सारी चीजें उन्होंने 8 चीजें बताई। फिर आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन का मतलब कि भगवान, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो दुनिया को किस निगाह से देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं, यानी उनकी सोच क्या है दुनिया के बारे में, वो इसमें लिखा हुआ है। पहला है कि जो विश्व है यानी जो दुनिया है अनित्य है, इसका कोई साइज नहीं है, पल पल बदल रहा है, हमेशा क्या हो रहा है? ये बदल रहा है। दूसरा है आत्मविहीन है, इसमें आत्मा उतना कुछ नहीं। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, आत्मा को लेकर कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन बुद्ध धर्म वाले आत्मा नहीं मानते हैं। ये दुख अंतर्निहित है। इन्होंने बोला हर चीज में दुख है, हर चीज में दुख है। जैसे मान लीजिए आप अगर इतिहास पढ़ते हैं, आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स क्या कहता है? हर जगह उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है, यानी एक के पास है एक के पास नहीं है। वैसे ही भगवान बुद्ध वाले जो फिलोसफी है वो कहता है हर चीज में दुख है, हर चीज में दुख है। फिर बताया कि समाज, जो आपको अगर दुखों से आगे आना है तो ज्ञान की चाहिए तो मध्यम मार्ग अपनाओ। क्या अपनाओ? मध्यम मार्ग, यानी बीच का रास्ता हमेशा निकालना चाहिए। जैसे आप भी मार्केट में जाते हैं ना, मार्केट वाले ने, सब्जी वाले ने बोला, सब्जी वाले, कपड़ा वाला, कुछ भी, मैडम 200 रुपये लगेगा, या भाई 200 रुपये लगेगा। आप कहते हो नहीं भैया हम तो 100 रुपये देंगे, वो कहता है नहीं आप 180 दे दो, ठीक है। फिर आप बीच का रास्ता निकालते हो 150, आपका ना मेरा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो शरीर को ज़्यादा मत तपाओ, तपस्या मत करो, कष्ट मत दो शरीर का, बीच का रास्ता निकालो, थोड़ा बहुत योग कर लो, थोड़ा बहुत धर्म की पालन कर लो, और इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने, और उनकी जो दार्शनिक विचार है कि जो दुनिया है उसे किसने बनाया? भाई इंसानों ने बनाया। किन्होंने बनाया? इंसानों। जैसे मुस्लिम धर्म में क्या होता है, उनमें कहते हैं कि जो दुनिया है वो किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया, ठीक है। वैसे ही जो बौद्ध धर्म है उन्होंने कहा कि भाई मतलब कि बौद्ध धर्म के अनुसार जो समाज है, दुनिया, वो किसने बनाया? आपका इंसानों ने बनाया। तो इंसान महत्वपूर्ण है, ना कि भगवान महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्ति को केंद्र में रखा, इन्होंने व्यक्ति को केंद्र में रखा। बोला अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो व्यक्ति कर सकता है निर्वाण प्राप्ति करने। निर्वाण का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं, निर्वाण का मतलब होता है जीवन एंड मृत्यु। जो जीवन और मृत्यु की जो चक्र होता है, साइकिल होता है, उससे जब आप बाहर आ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं, ठीक है। इसमें व्यक्ति केंद्र में होता है। अपना ज्योति स्वयं बनो। भगवान के बुद्ध के जो आखिरी शब्द थे, उन्होंने कहा था अपने जो प्रिय शिष्य थे आनंद,
कि अपना ज्योति स्वयं बनो, यानी अपना कल्याण तुम स्वयं करो, दूसरा नहीं करेगा। तो एग्जाम में खुद पढ़ के जाओ, पीछे वाले और आगे वाले भरोसा मत रखो, कोई नहीं बताता, ठीक है। तो भगवान बुद्ध को फॉलो करो, ठीक है। फिर आता है बुद्ध के अनुयायी। अनुयायी मतलब फॉलोवर्स, जैसे आपके इंस्टाग्राम पे 10-12 फॉलोवर्स होंगे, ठीक है, मेरे भी हैं 10-20, है ना। वैसे ही बुद्ध के अनुयायी जो कौन थे, इसमें लिखा हुआ है संघ था, इन्होंने संघ बनाया। अब रहने के लिए कहीं ना कहीं संघ तो बनाना पड़ेगा। संघ का मतलब यहाँ पे समूह बनाया उन्होंने, और समूह में कौन कौन आ सकता था, राजा आ सकता था, धनवान आ सकता था, गृहपति आता था, दास आ सकता था, दास मतलब गुलाम, ठीक है। शिल्पी मतलब जो शिल्पकार लोग होते हैं, जो समाज में कोई चीज हाथों से जो चीज बनाता है ना, उसको हम शिल्पकार कहते हैं ना। इसमें बढ़ई आता है, सुनार आता है, बहुत सारे लोग है ना। फिर सामान्य लोग भी आ सकते हैं। आपने वैशाली का नाम सुना है? वैशाली बिहार में एक जगह है, यहाँ की एक गणिका थी। गणिका जो होता है ना, पहले राजा महाराजा के महल में ना लड़कियां नाचती थी, उनको हम गणिका कहते थे। क्या कहते थे? गणिका। वहां की गणिका थी, बहुत फेमस गणिका थी, उसका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली नाम था। वो भी भगवान बुद्ध की चेली बन गई थी। आपने बिंबिसार का नाम सुना होगा, इसकी बीबी भी बन गई थी, भगवान बुद्ध के मतलब क्या बोलते फॉलोवर्स बन गई थी, ठीक है। जो बुद्ध जो संघ के नियम थे, उस कुछ नियम लिखे हुए हैं। इसमें केवल पहले पुरुष आते थे, केवल पुरुष लोगों को एंट्री थी। केवल किसकी थी एंट्री? पुरुष की एंट्री थी। लेकिन भगवान के जो बुद्ध के जो चेले थे, उनका नाम था आनंद, जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने भगवान बुद्ध को समझाया कि नहीं देखो, समाज दोनों से चलता है, दोनों को चाहिए भाई जीवन से मुक्ति, तो क्यों ना आप महिलाओं को भी एंट्री दे दो। भगवान बुद्ध नहीं माने, लेकिन अपना प्रिय शिष्य कह रहा है तो मान गए, वो मान गए। और अपनी जो सबसे पहले जो महिला आई इस ग्रुप में, उनका नाम मतलब संघ में आई, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो भगवान बुद्ध की कौन थी? मौसी जी थी, जो जिन्होंने लालन पालन पोषण किया था भगवान बुद्ध का। क्योंकि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो कुछ दिन बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो जो महाप्रजापति गौतमी थी, वो भगवान बुद्ध की मौसी थी और संघ में आने वाली पहली महिला थी। समझ में आ गया? सब इसमें बराबर होते थे, यानी अगर आप एक बार संघ में आ गए ना, तो आप बराबर हो जाते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं यूनिफॉर्म में, तो आप बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। ना तो कोई हिंदू, ना तो कोई मुस्लिम, है ना तो कोई अमीर दिखता है, ना तो कोई गरीब दिखता है, क्योंकि हमारे यूनिफॉर्म एक होते हैं, हमारा प्रार्थना एक होता है, ठीक है। वैसे अगर आप एक बार संघ में आ गए ना, तो आपको पुराना पहचान छोड़ना पड़ेगा। कहाँ पर? संघ के अंदर आने पर, ठीक है। और इसमें संघ पे आने के कुछ नियम था, जैसे मैंने ऊपर लिखा ना, राजा, धनवान, गृहपति, दास, शिल्पी, सामान्य लोग। अगर एक महिला आ रही है ना अगर संघ में, तो उसको अपने पति से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा आ रहा है, मतलब जो बहुत नाबालिग है, उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा। कोई गुलाम आ रहा है, तो उसको अपने किससे लेना पड़ेगा परमिशन? जो उसका मालिक है उससे परमिशन लेना पड़ेगा। कोई कर्जदार है, मतलब मान लो कि किसी ने मान लो ये कर्जा ले रखा है, कर्जा ले रखा है, जब कर्जा ले रखा है ना, इसको जिसने कर्जा ले रखा है उससे इसको एनओसी साइन करा के लेकर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर्जा लेके तो वो संघ में आ गया और जिंदगी के मजे ले रहा है, ऐसा नहीं था। इसमें कुछ नियम भी थे, ठीक है। इसमें पुरानी पहचान को हटाने देनी पड़ती थी। समस्या अगर कुछ किसी बात को लेकर हो जाता है, तो बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालते थे। और अगर बातचीत से भी नहीं निकलता था, तो मतदान करते थे। क्या करते थे? मतदान करते थे। और जो संघ में आने पे इनको सबको भिक्षुक बोला जाता था। जो पुरुष थे उनको भिक्षुक बोलते थे, भिक्षु बोलते थे, और जो महिलाएं थी भिक्षुनी बोलते थे। ये क्या करते थे? इनके पास एक कटोरा होता था और ये मांग के खाते थे। बिल्कुल उतना ही लेना है कि आपका जीवन चल सके। अब इसको ऐसा नहीं क्या बना भाई, खीर बना है, डाल दो 2-3 पोटली में, है ना, ऐसा नहीं था। आपको उतना ही सामान लेना है। अगर कोई ज़्यादा सामान है उसको शेयर करना है दूसरों के साथ, है ना। गलीचा बनाना है उसको भी शेयर करना है, ठीक है। कहीं जाना है तो विदाई लेकर जाना है। इस प्रकार की चीज़ें थी। धन इकट्ठा नहीं करना है। बुद्ध में संघ में आने के बाद इसमें सब लोग इक्वल हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। इसमें मैंने एक वर्ड लिख रहा है थेरी। क्या लिखा है? थेरी। संघ में आने वाली वो महिलाएं थी जिन्होंने निर्वाण प्राप्ति कर लिया था, निर्वाण प्राप्ति कर लिया था या शिक्षा प्राप्त कर ली थी, उनको हम क्या बोलते थे? थेरी बोलते थे। ये क्या होते थे? दूसरी महिलाओं को प्रेरणा देते थे कि आप भी थेरी बन सकते हो और जीवन और मृत्यु से के चक्र से आप बाहर आ सकते हैं। तो समझ में आ गया? ये समझा दिया मैंने। आर्य शब्द समझा दिया कि भगवान बुद्ध ने चार इनके कॉन्सेप्ट है कि पूरा दुनिया है दुखों से भरा हुआ है, उसके कारण है, दुख का निरोध कर सकते हो, मतलब उसको खत्म कर सकते हो, खत्म करने के मार्ग भी बतलाएं, खत्म करने के मार्ग भी बतलाएं, इसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। फिर आगे आप देखते हैं। अब देखते हैं स्तूपों का निर्माण। जो स्तूप होते हैं वो किस धर्म से जुड़े हैं? भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं, उनको हम स्तूप बोलते हैं। स्तूप का एक टीला होता है, मिट्टी का टीला होता है, उसे हम स्तूप कहते हैं। वो संस्कृत भाषा में टीले को स्तूप कहा गया है, ठीक है। इसमें दो वर्ड है, एक चैत्य, दूसरा है बिहार।
बुद्ध धर्म के लोग जहाँ पूजा करते हैं उनको हम चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। और बुद्ध धर्म के लोग जहाँ रहते हैं उनको हम विहार कहते थे। साधु संत जहाँ रहते थे ना बौद्ध धर्म से संबंधित, उनको विहार कहते थे। जहाँ वो लोग अपना पूजा पाठ करते थे उनको चैत्य कहा गया है। ठीक है। जो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार के अंदर। ठीक है। उपदेश उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। ये मिलाने को आता है, या तो राज्य पूछ लेते हैं या फिर जगह पूछ लेते हैं। मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर यूपी में हुआ। ठीक है। कुशीनगर जो गोरखपुर के पास है। ठीक है। पवित्र जगहों के पर क्या किया है इन्होंने? अपना स्तूप बनाए। ठीक है। अवशेष जो थे, अवशेष का मतलब भगवान बुद्ध से जुड़ी जो चीज़ें थी, जैसे कि उनके नाखून हो गए, बाल हो गए, उनके जो सामान यूज़ करते थे उनसे जुड़े जो चीज़ें मिलती थी उनसे इन्होंने क्या बनाया था? अवशेष पर इन्होंने स्तूप बना दिया। उनकी हड्डियाँ की जहाँ पे मिले थे वहाँ पे इन्होंने क्या किया? स्तूप बनाए। ये सारे क्या जगह बन गए? पवित्र जगह बन गए। जैसे कि आप मान लीजिए किसी को मानते हैं, ठीक है, वो बंदा आपको कहीं मिले तो कहते हो ना उसके लिए जगह है पवित्र हो गया क्योंकि फलाना आदमी यहाँ पर आया है। जैसे कि आपने अलक्सा मस्जिद का नाम सुना होगा जो इजराइल में है। ऐसे कहते हैं कि जो मोहम्मद नबी थे, मोहम्मद साहब जो थे वो वहाँ से जन्नत में गए थे, स्वर्ग में गए थे, तो उनके इस्लाम के मानने वाले के लिए जगह कैसा है? बिल्कुल पवित्र है। ठीक है। जैसे कि आप अगर इसमें विश्वास करते हैं, क्या बोलते हैं, दरगाह में, तो आपका अजमेर में जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, वो भी एक पवित्र जगह है जो उसको मानते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही जो स्तूप जो थे वो किसके लिए पवित्र हैं? भगवान बुद्ध से संबंधित है और बौद्ध धर्म के लिए बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप क्या है सिख धर्म से संबंधित हैं तो आपको गुरुद्वारा बिल्कुल पवित्र लगेगा। मुस्लिम है तो आपको क्या लगेगा? बिल्कुल पवित्र। आपको क्या बोलते हैं उसको? गुरुद्वारा पवित्र लगेगा। मुस्लिम है तो मस्जिद लगेगा आपको। हिंदू है तो मंदिर लगेगा। इन सब चीज़ें है। एक लाइट बंद है। ठीक है। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट स्तूप के बारे में पढ़ना जो आपके लिए आएगा। भरहुत का स्तूप। क्या है? भरहुत का स्तूप। ये कहाँ पर है? भरहुत का स्तूप जो है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भी कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। मैंने एक चीज़ें गलत पढ़ा दी थी कि भोपाल में नहीं, भोपाल में नहीं है, ये रायसेन जिला में। कहाँ पर है? रायसेन जिला में। सारनाथ का स्तूप कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। ये बनारस के पास है, बनारस से कुछ किलोमीटर दूर है। इसको मृगवन भी कहते हैं, बड़े क्लास में पढ़ोगे। इसको क्या बोलते हैं? मृगवन बोलते हैं। स्तूप में कोई निर्माण कौन कराता था? जिसके पास पैसा होगा। पैसा किसके पास होता था? राजा के पास। श्रेणी का मतलब होता है व्यापारी समूह। क्या होता है? व्यापारिक समूह। क्या है? समूह। इसको इंग्लिश में गिल्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्ड्स। ठीक है। व्यापारी समूह होते थे। ठीक है। फिर सामान्य लोग जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो लोग भी पैसे देकर इसका निर्माण कराते हैं। भिक्खु और भिक्षुणी, मतलब जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए लोग थे, संघ में रहते थे, उनके पास भी कुछ अगर रहता था तो वो लोग भी इसका निर्माण कराते थे। शिल्पकार हो गए, ये सब लोग क्या करते थे? इसका स्तूपों का निर्माण करने में अपना सहयोग देते थे। फिर आता है अमरावती और सांची। अमरावती नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, और सांची बच गया। अमरावती में बिल्कुल अब थोड़ा सा कुछ भी नहीं बचा है। उसकी जो विशालता थी कहते हैं कि बहुत बड़ा था, वो सांची से भी बड़ा था, लेकिन बराबर दिख रहा है ना? वीडियो साफ आ रही है ना? उधर का नहीं आ रहा है? सही है ना? हाँ। ठीक है। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर जिला में। कहाँ है? गुंटूर जिला में। 1776 में इसकी खोज हो गई थी। कॉलिन मैकेंजी साहब का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। यहाँ के जो पत्थर है ना वो अलग अलग जगह उठा के ले गए। कहाँ पर? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर, जो कि बंगाल में है। ठीक है। फिर इसका जो दूसरा पत्थर था वो कहाँ ले गए? दूसरा पत्थर नहीं, बहुत सारे पत्थर इंडिया ऑफिस में ले गए, जो कि मद्रास में। मद्रास आज का चेन्नई है। ठीक है। यहाँ पे ना एक बंदा है एच कोल। क्या है? ये सिद्धार्थ कोल नहीं, ये बॉलर। ठीक है। ये क्या है? एच कोल है। ये पुरातत्विद है, आर्कियोलॉजिस्ट है। ठीक है। आर्कियोलॉजी जानता है। इसने कहा कि जो इस सब जो चीज़ें हैं, भारत की जो परंपरा है, जो संस्कृति के अंदर जो चीज़ें हैं, मंदिर है और स्तूप है, इसके जो पत्थर हैं इधर से उधर ले जाते हैं, मुझे काफ़ी दुख होता है क्योंकि इसे बर्बाद किया जा रहा है। फिर इसने कहा कि जो ओरिजिनल है जहाँ पे मिला है उसको वहीं छोड़ दो, जो नकली है उसको आप म्यूजियम में रखो, कहीं पर भी रखो, लेकिन असली वालों को क्या करो? आप जहाँ मिला है वहीं छोड़ दे। बंदा पूछा जाता है एच कोल कौन था, ठीक है, उसमें वैज्ञानिक आएगा फलाना ढिमकाना, तो आप क्या करोगे? पुरातत्व लिखोगे, यानी आर्कियोलॉजिस्ट लिखोगे। इसने क्या कहा कि ये देख को मुझे दुख होता है कि यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, लूट के ले जा रहे हैं, है ना, पत्थर उठा उठा के इधर से उधर ले जा रहे हैं, मुझे काफ़ी दुख होता है। दूसरा बात इसने कहा कि जो असली चीज़ है उसको वहीं पर रखो और जो नकली है उसको आप म्यूजियम में रखो। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि अगर असली को वहाँ छोड़ दोगे तो लोग पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे,
उसको ख़राब करना है, एनवायरनमेंट बारिश बाढ़ से ख़राब हो सकता है, चोरी हो सकता है, लेकिन आप म्यूजियम में रखोगे सिक्योर रहेगा और काफ़ी लंबा समय तक चल सकता है। देखिए एच कोल ने बहुत अच्छी बात कही। जो सांची है आपका मध्य प्रदेश रायसेन जिला में है और उसकी खोज 1818 में हुई, लेकिन ये बेचारा बच गया। क्यों? जो सुल्ताना बेगम और शाहजहां बेगम थी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया, ठीक है। इसकी जो तोरण द्वार थे वहीं पे गिरे हुए थे, काफ़ी मिल गए और अभी सुरक्षित स्थान पे है और भारत सरकार ने 200 के नोटों पर इसको एक प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 है हिस्ट्री चैप्टर। इसमें देखेंगे मूर्तिकला। क्या देखेंगे? मूर्तिकला। मूर्तिकला क्या होती है भाई? मूर्तियों को बनाना वो क्या है? मूर्तिकला है। मूर्तिकला जब बनाते हैं ना उसमें बहुत सारे चित्रों को बनाते हैं, छोटे छोटे चित्र बना के पूरी पेंटिंग कर देते हैं, एक टाइप के पूरी फिल्म बना देते हैं। तो इसमें एक जातक कथा है। जातक कथा क्या होती है? भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। हमने इससे पहले किसका देखा था? पुन्ना का देखा था और आपने किस्सा गौतमी की कहानी सुनी थी। अब क्या है, वैसे ही एक बेसांतर जातक कथा है। उसमें क्या होता है, एक दानी राजकुमार होता है और अपना जो सारा संपत्ति होता है, राजपाट होता है, एक ब्राह्मण को देकर वो जंगल में चला जाता है। किससे मिलता है ये? बेसांतर जातक पेपर में पूछते हैं, एक नंबर में आता है मिलाने को। फिर आता है उपासना के प्रतीक। उपासना के प्रतीक, प्रतीक का मतलब था चिन्ह, ठीक है। तो इसमें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, अब क्या था ना, भगवान शुरू में उनकी पूजा नहीं होती थी, उनकी पूजा नहीं होती थी, तो पूजा करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया कि ये पीपल की पूजा करने लगे और एक पीपल का पेड़ होता था, बीच में खाली जगह। इससे पता लगता था कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की जहाँ प्राप्ति हुई थी उसकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो क्या करते थे? पीपल की पूजा या बोधि वृक्ष कहते थे। खाली जगह, जैसे मान लो एक वृक्ष है ये, ठीक है, इसकी पूजा कर रहे हैं, बीच में खाली जगह है, ऐसे ऐसे बना देते हैं और इसकी पूजा लोग कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि भगवान को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ऐसे मान लो कि स्तूप है, क्या है? स्तूप है, इसकी पूजा कर रहे हैं, तो मतलब भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला हुआ है। यानी भगवान जब बुद्ध थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो स्तूप बनाए जाते थे। तो भगवान बुद्ध की पूजा मत करो, स्तूप की कर लो, तो ये मान लेना कि भगवान बुद्ध इसी में है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते थे? महापरिनिर्वाण। उसके लिए सिंबल क्या था? स्तूप था। फिर आता है धर्म चक्र, ठीक है। क्या होता है? धर्म चक्र। जैसे आपने अशोक का नाम सुना है? बिल्कुल, ये अपना झंडा है। ये क्या है? झंडा तो सही से बन जा भाई मेरे, बंद करिए उसको। ये मान लीजिए झंडा है, ये क्या है? अपना फ्लैग है। ये क्या है? फ्लैग है। बीच में आप अशोक चिन्ह देखते हैं ना, ये कुछ नहीं था, ये धर्म चक्र परिवर्तन था, तभी हमने इसको फ्लैग में अपनाया हुआ है। तो एक ऐसा चक्र बना होता था, उसके लोग पूजा करते थे। इसका मतलब ये था कि धर्म में परिवर्तन आ रहा है। और ये कहाँ पर है? ये फर्स्ट जब उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर, उसको ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया कि क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। जैसे आता है ना, भगवान जो अपना चक्र है, इसमें कितनी तीलियां भाई? 24 तीलियां। ये 24 घंटे को नहीं बताती, ये भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई, जो भगवान बुद्ध से, जो बुद्ध धर्म से जो चीज़ें जुड़ी हुई है, उनके जो सिद्धांत है, 24 सिद्धांतों को बताता है। सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करना, ये ज़्यादा कमाना नहीं, ये सब लालच नहीं करना, इस सब चीज़ों को बताता है। 24 तीलियां घंटे को नहीं बताता, ये क्या बताता है? ये बौद्ध धर्म के विचार बताता है, 24 विचारों को बताता है, सिद्धांतों को बताता है, जो अपना 24 तीलियां है। समझ में आ गया? फिर आता है लोक परंपरा। लोक परंपरा का मतलब जो पब्लिक में फेमस हो, पब्लिक में फेमस हो। बहुत सारे सिंगर होते हैं, बड़े लोग सुनते हैं, वो समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ सिंगर होते हैं जनता में बड़ा फेमस होते हैं, उनको हम लोक परंपरा कहते हैं, जो सामान्य लोगों में फेमस होता है, ठीक है। उसको फोक आर्ट कहते हैं। इसमें एक साल भंजिका का चित्र है, मूर्ति है साल भंजिका का। ये क्या है कि पेड़ पे लटकती हुई महिला है। फिर तो लोगों ने सोचा कि चुड़ैल होगी, फिर किसी ने कहा कुछ होगी। फिर जब साहित्य पढ़ा गया ना, तब पता चला ये जो साल भंजिका है ना, ये और कुछ नहीं है, ये जो पौधे होते थे, वो जब बीमार हो जाते थे पौधे, या जिनके अंदर फूल नहीं आता था, बीज नहीं आता था, इसको छू देती थी साल भंजिका, तो क्या हो जाता था? उसके अंदर ग्रो होने लगता था, आशीर्वाद अपना देती थी फूलों को, पौधों को, उसके अंदर भी फूल खिल उठते थे। इनको साल भंजिका बोलते हैं। साल भंजिका की जो मूर्ति है वो किस काम में आती थी? पौधों को जिलाने के अंदर, है ना, मतलब उसके अंदर हरियाली आ जाती थी, ये छूती थी तो, है ना। जिसका विकास नहीं होता था, ये विकास है ना, इंडिया में इसकी जरूरत है। जिधर सोए उधर सोना सोना। इसमें हाथी जो होता है, हाथी किसका प्रतीक है? तो ज्ञान का, शक्ति का, ठीक है। गजलक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो सौभाग्य का प्रतीक है, ठीक है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है या फिर जो लोगो है, उसमें क्या है? हाथी बना हुआ है। हाथी क्या है? पावर का और नॉलेज का प्रतीक है। तो इन्होंने हाथी का, वहाँ पे जो जेम्स फर्ग्यूसन था वो कहता है कि जो सांची था वहाँ पे सांपों की भी पूजा होती थी। फिर आता है नई धार्मिक परंपरा। इसमें पढ़ना है हीनयान और महायान। हीनयान और महायान ना भगवान बुद्ध से ही जुड़ी है, यानी बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है, हीनयान और महायान। इसके जो पार्टीशन हुआ था ना, ये कनिष्क के टाइम में हुआ था। कब हुआ था? कनिष्क के टाइम में इसका पार्टीशन हो गया था। हीनयान अलग हो गया था और महायान अलग होता है। जैसे इस्लाम है,
उसमें एक क्या है, सुन्नी है, एक है शिया, लेकिन मानते दोनों अल्लाह को ही हैं, अपने अपने नज़रिए से मानते हैं। लेकिन वैसे ही जो अपना हीनयान है वो भी भगवान बुद्ध को मानता है और ये भी बुद्ध को मानता है, लेकिन दोनों का नज़रिया अलग अलग है। तो हीनयान क्या कहता है, जो आप मतलब जो निर्वाण है, जीवन और चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं तो निर्वाण आप व्यक्तिगत तौर पर प्रयास कर सकते हैं, यानी अपना ज्योतिष स्वयं बन सकते हैं। आपको पेपर में पास होना है तो आप स्वयं काम करिए, ठीक है, और पास हो जाएंगे। जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर आना है तो निर्वाण के लिए मेहनत आपको स्वयं करनी पड़ेगी। बुद्ध को ये लोग मनुष्य मानते हैं, बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, सब ढकोसला है। ये कहते हैं कि भगवान क्या है, बुद्ध एक मनुष्य है। दूसरा है तर्क पर विश्वास, देख के विश्वास करो, ऐसे नहीं कुछ भी विश्वास नहीं करना, ठीक है, कि ये होता है, ये नहीं होता, ये सही, ये गलत है, नहीं, देखो जांचो फिर विश्वास करो। फिर आता है पाली भाषा के इन्होंने प्रयोग किया, अपने जो साहित्य की रचना करी ना, आम जनता तक बातें पहुंचानी थी तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। पाली भाषा प्राकृत भाषा जैसी होती थी, ठीक है। फिर आता है इन्होंने कहा अच्छे कर्म करो तभी तो आप अच्छे बनोगे, तो इन्होंने अच्छे कर्म पे फोकस किए। फिर आता है महायान। महायान क्या कहता है, मूर्ति पूजा इन्होंने शुरू कर दी। एक कहते हैं, एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि मूर्ति पूजा महायान ने शुरू किया। ये हिंदू धर्म की एक कॉन्स्पिरेसी थी कि उन्होंने षड्यंत्र रखा इसको बर्बाद करने के लिए, पता नहीं सही है गलत है, देखना पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। भगवान बुद्ध को ये लोग भगवान मानने लगे, उनकी खूब मूर्ति पूजा होने लगी। इन्होंने अपनी जो साहित्य रचा वो संस्कृत में रचा। किसमें रचा, संस्कृत में, ठीक है। और कर्म कांड में विश्वास, भगवान के लिए चढ़ाना, बड़े बड़े स्तूप बनवाना, ये सब चीज़ें इन्होंने करना शुरू कर दी। फिर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया बोधिसत्व, क्या दिया, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें कोच समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट का टीम है, उसमें अगर कोच बनाना है किसको बनाते हैं, जो खेल रखा हो उसी को बनाते हैं ना। तो ये मतलब बोधिसत्व वह व्यक्ति होता था जो निर्वाण प्राप्त कर लिया और आपको ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए दूसरे मार्ग पर ले जाना चाहता है, उसको हम क्या बोलते थे, बोधिसत्व बोलते थे। समझ आ गया। तो बोधिसत्व की निर्वाण प्राप्त कर लिया हो और आपको भी निर्वाण प्राप्त करा देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टीचर लोग होते हैं ना, पहले खुद पढ़ते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी होता था कि इन्होंने पहले निर्वाण प्राप्त किया होता है फिर दूसरों को निर्वाण प्राप्त करते थे। जो महिलाएं होते थे उनको थेरी बोलते थे, क्या बोलते थे, थेरी, यानी वे महिलाएं जो निर्वाण प्राप्त कर ली है और दूसरी महिलाओं को निर्वाण प्राप्त कराएंगी, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं पौराणिक हिंदू धर्म। जो देखिए हिंदू धर्म है ना, इसके जो लिंक है ना हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं, लेकिन वो तय नहीं है कि है या नहीं है, वो बाय मिस्टेक था या जानबूझ के था, इसको पता नहीं चलता। लेकिन हिंदू धर्म में ना दो सेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मुस्लिम में शिया सुन्नी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये काम आता है, कई बार पूछ लेते हैं मिलाने के लिए। शिया जो सुन्नी होते हैं किस में होते हैं, एमडी में, मुस्लिम धर्म में, ठीक है। हीनयान एंड महायान ये किस में होते हैं, बौद्ध धर्म में, ठीक है, समझ में आ गया। शैव एंड जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव, ठीक है, ये किस में होते हैं, आपके हिंदू धर्म में, ठीक है। एक होता है जैन धर्म में, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, श्वेतांबर एंड दिगंबर, ये किस धर्म में होते हैं, जैन धर्म में होते हैं। और अभी आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने शैव धर्म और वैष्णव धर्म, देखिए जो शैव धर्म के लोग होते हैं ना, भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। जो वैष्णव धर्म के हैं ये भगवान विष्णु को अपना अवतार मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। जो हिंदू धर्म है वो मूर्ति पूजा करता है, क्या करता है, मूर्तियों को बनाता है और उसकी पूजा करता है। अवतारवाद क्या है, अवतारवाद, यानी हम लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अवतार में विश्वास करते हैं। मतलब जब जब दुनिया में क्या होगा, जब पाप बढ़ेंगे तो ईश्वर आएंगे उसको खत्म करेंगे, अवतारवाद में विश्वास करते हैं। मंदिर का निर्माण करते हैं, हम लोग मंदिर बनाते हैं, मुसलमान लोग मस्जिद बनाते हैं और हम लोग मंदिर बनाते हैं, और उसके कुछ पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं। गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह जो होता है भगवान को रखा जाता है, ये मेन पॉइंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मंदिर है, ये क्या है, ये अपना मंदिर है, ये क्या है, शिखर, इसको बोलते हैं शिखर, क्या बोलते हैं, शिखर, है ना, खाने वाला नहीं है भाई। और इसके नीचे जस्ट नीचे जो देवी देवता, मुख्य देवी देवता रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उस जगह को गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे बाद में पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें होता है इसमें, है ना। इसमें शिखर के भी स्टाइल अलग होता है, द्रविड़ स्टाइल अलग होता है मंदिर का, आपका क्या बोलते द्रविड़ स्टाइल होता है मंदिर का, ठीक है, बेसर स्टाइल होता है। सब मंदिरों का प्रकार है, वो बाद में पढ़ने को मिलेगा। शिखर को जगमोहन कहते हैं अलग अलग भाषा में, ठीक है, बाद में पढ़ने को मिलेगा। जो गुफा का निर्माण,
भारत के अंदर गुफाओं को काट कर यानी पत्थर को काट कर गुफा बनाया गया। तो बिहार के अंदर एक गुफा है बराबर की गुफा। क्या है? बराबर की गुफा। ठीक है, ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किस लिए बनवाया गया था? ये आजीवक संप्रदाय को दान देने के लिए। आजीवक संप्रदाय वो संप्रदाय होता है जो नियतिवादी है। ये कहता है कि जो हर चीज दुनिया में फिक्स है, हर चीज दुनिया में फिक्स है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, कैलाश मंदिर जो है एलोरा में, एलोरा एक गुफा का नाम है। एलोरा क्या है? गुफा का नाम है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। ये यहाँ पे कैलाश मंदिर है। क्या है? कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर मतलब भगवान शिव के से संबंधित ये मंदिर है। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई और अपना ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप चैप्टर को पढ़ने से पहले या तो किताब पढ़े या किताब पढ़ने के बाद आप वीडियो जरूर देखें, कोई सा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। खुद के नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, फिर अपन हम मिलते हैं 5वें पार्ट में। ठीक है।